Here we go. अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी. और ये एक बहुत स्पेशल शो होने वाला है. इस्लामाबाद यूनाइटेड हैव वन द PSL फॉर अ थर्ड टाइम. सबसे डेकोरेटेड टीम फिर से बन गए PSL हिस्ट्री के. साथ मेरे सामने है, लाल पहना है उसने क्योंकि रंग जीत का क्या है सादी? लाल. Exactly, and he's been very very overjoyed and happy. शक्ल देखो बॉय की, जरा हंसियां नहीं मुक रही. आज जो कल हुए ना, थर्ड टाइम PSL चैंपियंस, आज तक कोई इतना जीता नहीं. ठीक है ना. हिस्ट्री. पेशावर वाला मेरे साथ बैठा, पहले इनको हराया, तुम न्यूट्रल हो, तुम्हें भी हरा दिया. आज हर एक को हरा दिया यार. वाओ, व्हाट अ मैच. व्हाट अ गेम. देखो जीता तो है, लेकिन मैच का उससे भी ज्यादा मजा आया. Yeah. What a match. I mean, last year's final as well was a last ball thriller, and I thought that could not be topped. मगर इस साल फिर से वही last ball thriller तो मिला ही मिला. मगर the way the game ebbed and flowed, कभी इस्लामाबाद ऊपर, कभी मुल्तान ऊपर, you know, it was just such a close contest. और end तक दोनों टीमों ने हार नहीं मानी, end तक लड़े हैं. They gave it everything. Like both teams left absolutely everything out there on the field. That's what you want to see. And after that final, मतलब I was left a bit breathless. Loves थे नहीं, अल्फाज थे नहीं मेरे पास, किस्सा बोलूं. And you know, my fiance says this phrase, which is the only way I can kind of sum it up. Woot doggy. That's how I felt. That's literally what my mind said after that final. But मजेज़ हो गए, मजेज़ हो गए. तुम्हारी फियांसे तो नहीं, I mean तुम्हारी बेगम तो नहीं कुछ ऐसा माय बोलती. बेगम वाज लाइक इंडिफरेंट टू क्या हो रहा है. हाँ, same here, नो same बट कल का मैच जो था ना, मैं आई थिंक एक दिन पहले टीवी चैनल पे बैठा हुआ था, तो वो मुझसे पूछे थे कैसा मैच होगा. मैं कहा इट्स गोइंग टू बी अपसेट. इट्स गोइंग टू गो डाउन टू द वायर एंड इट्स गोइंग टू फील लाइक अ टग ऑफ वॉर. रस्साकशी का मुकाबला था. इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है. एंड इट वाज लाइक दैट. मतलब टेनिस मैच भी नहीं, मैं कहूँगा पैडल बॉल वाला नहीं होता जो थोड़ी सी स्लो है. टेनिस से थोड़ी सी स्लो है पैडल बॉल. आई एम श्योर पीपल हैव सीन इट. तो वो थोड़ा सा फैक्टर था. एंड व्हाट यू नो, ब्रिलियंट गेम प्लान्स फ्रॉम बोथ टीम्स. ठीक है, जहाँ पे आपको लग भी रहा था ना कि थोड़ा सा कि मिस कर गए, यू नो, दे हैव मिस्ड आउट ऑन द प्लॉट, बट दे सीम टू गैदर इट बैक एज वेल. और यू नो, टिक टॉक, मतलब वो जो गेम थी, इट वाज लाइक वेरी नाइस पेंडुलम. हाँ, फेजेस थे ना. अभी मुल्तान ऊपर है, अभी इस्लामाबाद ऊपर है. ये कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सक रहा था कि कौन जीतेगा राइट टिल द एंड. जस्ट वन थिंग, मतलब अगर वी हैव सीन लास्ट बॉल फाइनल्स पिछले कुछ अरसे में खास तौर पे, बट जस्ट टू गिव कॉन्टेक्स्ट, अगर एक T20 गेम का रिजल्ट पूरे 40 ओवरों बाद निकल रहा है ना, पूरे एग्जैक्ट 40 ओवरों बाद, इट मींस इट वुड हैव बीन अ ग्रेट गेम. एंड यू मेंशन्ड द पेंडुलम स्विंगिंग. अगर हर ओवर बाद स्विंग कर रहे हैं, तो दैट्स व्हाट मेड दिस फाइनल सो स्पेशल. आल्सो द कराची क्राउड मेड दिस फाइनल स्पेशल. फाइनली पहली दफा इस PSL में फुल क्राउड मिला हमें. कराची में बाकी तो हर जगह मिला था. और फिर पता चल गया कि क्या व्यूइंग एक्सपीरियंस हो जाता है ना. मजा दोबारा हो जाता है जब क्राउड फुल होता है और इन्वॉल्व होता है. और उस क्राउड में अगर पाक बीन बैठा हो पाक बीन जब पहुंच गए ना, तुमने वो लाल पहना हुआ, वो लाल को जिताता होता है पाक बीन. उसका भी जीत का रंग लाल ही है. ऑरेंज है वो. अच्छा, जिम्बाब्वे chevrons, whatever. खैर, it was electrifying and you know, देखना सिर्फ उस पूरे क्राउड को इस तरह भरा हुआ. लोगों ने भी जालियों की भी कोई फिक्र नहीं की. इवन दो वी ऑलवेज सेड और मेंटेन्ड कि कराची का फैन एक्सपीरियंस बड़ा थका हुआ है. यू नो, पीपल टाइम एंड अगेन कम एंड टेल मी एज वेल कि यार मतलब इट्स रियली नॉट वर्थ इट, बट यू गाइस स्टिल केम आउट इन योर नंबर्स कराची. सो लॉट्स ऑफ लव, कूडोज टू यू. छा गए हो यार. और सादी एक चीज बताऊं तुम्हें मैं जरा, तुम्हें पता ही है ये चीज वैसे. मुल्तान तो अब 3 लगातार फाइनल हार गई है. They've made 4 finals in a row. They won the first one, then lost 3 in a row. But इस्लामाबाद जब भी फाइनल में पहुंची है ना, तीनों की 3 दफा जीती है. ये होते हैं फिर चैंपियंस, राइट. जब पहुंचो तो जीत के आओ, वरना क्या फायदा जाने का. शेरू मेंटालिटी है. तुम लोग कितनी दफा पहुंचे फाइनल में? 3 दफा. 3 दफा. हाँ ना, 9 सीजन में 3 दफा तुम. हाँ, वो एक जीते 2 हारे हैं. क्या हो गया? खैर 3 तो नहीं हारे. No, the point is यार, getting to the final of course is a big thing. वो किसी ने लिखा हुआ था ना कि PSL a tournament where 6 teams play and to play Multan in the final. Yeah, basically. तो but I think hats off to their consistency as well. Unreal consistency. कमाल की बात की जाए. And somebody shared a fact के
कोच अब्दुल रहमान मुल्तान के कोच थे, 6 फाइनल्स, 2 विद पेशावर एंड 4 विद मुल्तान। अल्लाह करे कभी मुझे मौका मिल जाए प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करने का। हाँ, मतलब जहाँ कोई छोड़ के नहीं जाएगा। देखो छोड़ के भी चला जाए तो ये छोड़ के नहीं जाएगा। एक अजीम शख्सियत ने बोला था PSL फाइनल के दौरान के जिसका कोई नहीं होता उसका कोई नहीं होता। ठीक है, मगर अब्दुल रहमान हम आपके हैं, ठीक है सर, हम आपके फैन हैं सर, हम आपसे मिलना चाहेंगे। फैंटास्टिक जॉब आपने की है यार, मतलब 6 फाइनल्स का आप हिस्सा रह चुके हैं, 2 दफा आप PSL जीत भी चुके हैं इसमें। दिस बाय द वे खुशदिल शाह का भी 6th फाइनल था। हाँ, इंटरेस्टिंग। या He was with Peshawar, सॉरी वो 5th 5th था क्योंकि वो ग्राफिक गलत दिखाए थे। रूज ने बोला था कमेंट्री पे कि दिस इज नॉट 6th, दिस इज 5th फाइनल। Yeah. Most by any player. You've got to feel a little bit for Multan क्योंकि you know they were the best team in the tournament। उस तरह देखा जाए in the build up to the final। Obviously 100%. जीती एंड में इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद 5 in a row जीती है एंड में, क्योंकि इस तरह की पोजीशन में थे वो कि they had to win a lot of games consistently to kind of first make the playoffs and then lift the trophy। Obviously playoffs में तो Yeah, नॉकआउट ही सिस्टम था। उनका तो नॉकआउट था ना, क्योंकि वो 3-4 पे थे। kind of like the first PSL जहाँ पे बिल्कुल निकलने की वर्ष पे आके जो है ना वो एकदम पहुंची, एंड वो मिसबा और उस टाइम पे बहुत सारे लोगों ने एक ही लाइन बार-बार रिपीट, जस्ट पीक्ड एट द राइट टाइम। वो पीक एट द राइट टाइम वाली चीज से ही जीतते हैं। ये पाकिस्तान की टीम की तरह है भाई, जब अच्छा जा रहे होते हैं ना तब नहीं उस तरह जीतेंगे, पीकिंग एट द राइट टाइम से जीत जाएंगे। एंड कोलैप्स भी वैसे कुछ उसी तरह से या उसी तरह के होते रहते हैं। खैर इस गेम में तो यार कोलैप्स तो मुल्तान हुई है। कोलैप्स क्या, वो तो कोलैस्प हो गई थी। कोलैस्प पे हो गई थी उनकी। 15 ओवर के बाद ना 114 for 4 थी मुल्तान। 2 ओवरों में 5 विकेटें गिरी हैं, 13 रन बने हैं, तो 127 for 9 हो गए थे वो 17 में। वो तो इफ्ती मेनिया I mean maniacs हैं हम। हम तो इफ्ती मेनियाक्स हैं यार। अगर एक बंदा जो फाइनल नहीं हारना डिजर्व करता था वो इफ्ती था, with the bat, with the ball in the field, 100%। अच्छा यार, I want to proper really vampire feels। I suppose so, he's gotten better with age, right? 1960 से टेस्ट क्रिकेट खेल यार कुछ प्लेयर्स हैं जो बुढ़ापे में आकर ना दे हिट पीक फॉर्म। हफीज यूज्ड टू डू दिस, ठीक है। मोहम्मद नबी को पता नहीं तुम लोग फॉलो कर रहे हो कि नहीं, मैन हैज लॉस्ट हिज शिट, ठीक है। इफ्ती मेनिया भी यार जितना बड़ा होता जाता है ना उतने उसके छक्के मोहम्मद नबी का बेटा आने वाला है की टीम में। अच्छा तुम लोगों से मैंने पूछना है, दिस वाज अ बिग टॉकिंग पॉइंट इन यस्टरडेज गेम कि इफ्ती नेमिया कह रहा हूं मैं, इफ्ती मेनिया का जो बैटिंग नंबर है, जिस बाय द वे ये रोजे में हम कर रहे हैं तो हमारे से इस तरह के फंबल्स होंगे भाई। तो उसको 8 पे भेजा शायद। डेविड विली वाज प्रोमोटेड अप द ऑर्डर, उसको ओसामा मीर वाज प्रोमोटेड अप द ऑर्डर। फर्स्ट ड्रॉप विली को भेजा, चलो आई काइंड गेट दैट ही डज दैट इन द वाइटैलिटी ब्लास्ट। आई थिंक टू मेनी एक्सपेरिमेंटेशन एक ही मैच में, राइट। पहले इन्होंने इस तरह की चीजें ट्राई नहीं की। विली 1 डाउन नहीं आया, ओसामा मीर को प्रमोट किया उन्होंने। विली का जो था ना उसकी जो प्रमोशन थी उसको जो 1 डाउन भेजा, चलो मैं कहता हूं यू टुक अ पंट, लो वैल्यू विकेट, आई गेट इट। उस पॉइंट पे ओसामा मीर को जो आपने इफ्ती से ऊपर भेजा ना, खुशदिल वाली चीजें मैं समझ सकता हूं यार, एंट्री पॉइंट आप डिले करना चाह रहे हो इफ्ती का, आई काइंड गेट इट, ठीक है। यू वांट हिम टू प्ले द लास्ट 5 ओवर्स, आई डू अंडरस्टैंड कि किया क्यों था। हाँ, मगर उस पॉइंट पे थोड़ा रिडिकुलस हो गया था कि अच्छा ओसामा मीर भी इफ्ती के ऊपर आ रहा है, एंड वी वुड नेवर नो फॉर श्योर कि क्या होता। मगर जिस तरह इफ्ती ने आकर मारा है, 20 बॉलों में 32 मारे, आउट भी नहीं हुआ। यू कैन मेक एन आर्ग्यूमेंट क्या अगर वो 30 बॉलें खेल जाता तो शायद आपका स्कोर ज्यादा होता, क्योंकि उसने आकर स्पिनर को भी मारी है ना शुरू में, तो ठीक है। हम यही बात करते हैं कि इफ्ती की प्रेफर्ड मैचअप जो है वो पेस है, बट ही गॉट अ फ्यू अवे वर्सेस स्पिन एज वेल। सो आई थिंक इट वाज इन हाइंडसाइट एन अपॉर्चुनिटी मिस्ड कि इफ्ती मेनिया इतने रेड हॉट फॉर्म में चल रहा है, उसको आपने डिले किया है, मगर वो बॉय जितना कुछ कर सकता था ना, जितनी वो जान मार सकता था उसने मारी है। अच्छा, एडिंग टू योर पॉइंट, मैं कल सुन रहा था यही द पवेलियन पे मिसबा बात कर रहा था कि जब फाइनल में आते हो ना आप, कहते ऑस्ट्रेलिया इज द परफेक्ट टेम्पलेट। फाइनल में आके वो एक्सपेरिमेंटेशन नहीं करेंगे, उन्हें पता है कि हमने क्या करना है, सेट एक टेम्पलेट होता है उनका, और उससे पहले सब कुछ करेंगे। वो कहते हैं जैसे फाइनल आता है सब प्लेयर्स रेडी होते हैं उनके, सबको रोल्स पता होते हैं। ये मुझे मुल्तान में, एक्चुअली आई एग्री विद मिसबा ऑन दिस, कि मुझे मुल्तान में थोड़ी सी उनकी वो पैनिक स्टेशंस लगे थे कि अच्छा फाइनल में आके विली को 1 डाउन प्रमोट कर दिया। आई कुडंट अंडरस्टैंड इट कि क्यों किया, करना चाहिए नहीं था मेरे बुक्स में, क्योंकि उस वक्त जो तक Multan was the best team in the tournament, right? Doing what they do. Yeah. They changed that. They had a process and they kept following that process to reach that point. विली वाला मैं फिर भी बोलूंगा चलो आई एम फाइन विद, बिकॉज आपने कहा था मारो जाके, उसने 6 मारा फिर आउट हो गया। बट आई हैव अ पर्सपेक्टिव, लाइक
वहां पे आना चाहिए था उस्मान खान ने. He's been brilliant throughout. He's been amazing. ठीक है, अब उस्मान खान नहीं आया, विली आया, विली ने छक्का मारा, छक्के मार के आउट हो गया. अब उस्मान खान is carrying a little bit of scoreboard pressure when as he walks out true. to कि the दो bench. विकेट गिरी. Wicket गिर गई ना So he has to slow down मजीद. जिस तरह ऑलरेडी स्लो चल रहे थे, एक छक्का लग गया ठीक है, लेकिन उसको थोड़ा और स्लो हो गया. तो एक तो वो एक एडिड प्रेशर उस्मान खान ने ले लिया, और ऑन टॉप ऑफ इट कि जहां पे आप क्या कहते हैं, विली की फॉर एग्जांपल ठीक है, लो कॉस्ट विकेट थी, आप उसको कर सकते थे जाया, बट जस्ट इमेजिन के इफ्ती अगर 4 गेंदे पहले भी आया होता और मोहम्मद अली की बजाय विली के साथ बैटिंग कर रहा होता, वो सिंगल्स भी ले रहा होता, वो डबल्स के लिए भी भाग रहा होता, वो और पुश कर रहा होता, वो और भी खेल रहा होता. सो इट कुड हैव बीन अ लॉट मोर डिफरेंट. आई एग्री विद साद के और मिसबाह एज वेल कि एक्सपेरिमेंट का टाइम probably नहीं था Final. You kind of robbed Ifti Mania a bit, right? क्योंकि obviously जिस तरह की फॉर्म में वो चल रहा था, he is the sort of person जो कि यार आखिरी 5 ओवरों में 80-90 भी चाहिए हो तो आप कह सकते हो इफ्ती अगर खड़ा है तो कुछ पता नहीं भाई, हो सकता है, कर भी सकता है, और वो करीब पहुंचा है, करीब दो एक दफा पहुंचा. पाकिस्तान के लिए भी एक दफा न्यूजीलैंड के खिलाफ ना yeah. इस तरह चल पड़ा था. एंड यू नो आते सार उसने चौके मारना शुरू कर दिए. यही करता आ रहा है वो पूरे टूर्नामेंट में. पिछले शो में भी यही हम बात कर रहे थे कि यार ही इज कंसिस्टेंटली गेटिंग 20-25 ऑफ 8. दैट्स बीन इफ्ती मेनिया's टूर्नामेंट, एंड ही गॉट यू दोस क्विक रन्स वंस अगेन. बेचारा आखिरी विकेट के साथ कर गया. 127 for 9 थे ना वो लेकर गया यार उनको वहां तक 159 तक. ठीक है, वो सारे रन इफ्ती के तकरीबन. एंड यार उसके बाद दैट वन हैंडेड स्क्रीमर, वो डाइवे मारता हुआ पहुंचा है. वो आउट भी किसको किया था उसने? मनरो का कैच था. ठीक है, बिग विकेट. मनरो भी ठीक है इंजर्ड था मगर लग रहे थे उसके. लग रहे थे. उसके बाद यार 3 ओवरों में 2 विकेटें 19 रन. मतलब इफ्ती मेनिया कुड नॉट पुट अ सिंगल फुट रॉन्ग yesterday. Everything he touched to turn to gold. और मेरे तो ख्याल से 4 ओवर करा देने चाहिए थे. I हो mean भी सकते थे. he had the perfect final Yeah. except Imad Wasim was on the other side, Yeah. who had a perfect final as well. Yeah. It was Islamabad versus Ifti Mania at times. It felt At times, क्योंकि yeah. वो बंदा वन मैन आर्मी बना हुआ था. हाँ. मगर खैर मैडी भाई का क्या ही बात करें यार, छुट्टा छुट्टा लगाओ ना इधर. यार रवि, I mean post इफ्तार 6:21 मिनट में पोस्ट इफ्तारी मैडी भाई की सेलिब्रेशन के अंदर एक सुट्टा बनता है. ठीक है, दम सुटसू. ठीक है. I mean what a performance. पिछले 3 मैचेस playoffs and Yeah. The final player of the match. 3 तीन लगातार यार. लगातार 3 most important games. With the ball, with the bat, he's been brilliant. और बैट के साथ जो उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी शो की है मैच फिनिश करने तक, कल शायद अगर फिनिश ना कर सकता इस्लामाबाद तो इसको गालियां पड़ती, लेकिन he was there, he stood there till the end, guided the youngsters right through it. I mean, he's played that mature innings a few times this PSL on multiple occasions. ऊपर से यार तुमने बात की ना 3 लगातार प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड्स, वो तो चलो एक ग्रेट चीज है ही है बिजनेस एंड ऑफ द टूर्नामेंट में. लाइक ही स्टार्टेड टू डिलीवर व्हेन इट मैटर्ड मोस्ट. बट ये देखो कि वो PSL की हिस्ट्री का पहला प्लेयर बन गया जिसने फाइनल में पंजा मारा हो. फाइफर मारा उसने. ठीक है, 5 for 23 डीरेल्ड मुल्तान इनिंग्स. ठीक है, पहले आया, पहले ओवर में 2 विकेटें ली उसने. ठीक है, उसको आउट किया अपना यासिर और फिर विली को, और फिर बाद में आया और फिर से विकेटें ले गए. ठीक है, इतना दस्ती उसने 5 विकेट हॉल कंप्लीट किए, फिर अंदर जाकर उसने 2-4 कश मारे. ठीक है, एंड आई मीन यू नो इट इज one of the best redemption arcs that we've witnessed in recent times. Imad Wasim, right? कितने वो depths of despair में था, दुनिया से भी गालियां खा रहा था after some remarks on TV. अभी शायद कुछ पार्ट ऑफ द दुनिया से ज्यादा खा रहे गालियां. अच्छा, अभी भी यार इस टूर्नामेंट के दौरान भी नहीं चल रहा था. बाबर के नारे पड़ रहे थे. To come back from that, you know, it is testament to his mental strength. I swear to God, man. और तुम भी नेसेयर थे सादी. हाँ, मैं भी था, बिल्कुल था. मैंने तो बोला था कि यार रेस्ट करवा दो इसे. मैं भी था. हाँ, केम बैक विद द गुड्स. और उसके बाद मेंटल स्ट्रेंथ ब्रो, ये जो तुमने बात की है ना, क्योंकि रन चेज में, फाइनल के रन चेज में मुझे एक दफा भी नहीं लगा कि मैडी अंडर प्रेशर है. ही वाज शाउटिंग एट नसीम एट वन पॉइंट, लेकिन ही वाज कूल एंड काम. अपनी च्युइंगम चबा रहे, पता है सूटा शूटा मार के आए वो, अब चिल्लू में. That is a testament to a great player, who's been there time and again at the back end of the innings, chase करते हुए ना. Maddie has been there quite a number of times now. तो वो जो तुमने लास्ट टाइम बात की थी कि जो मलिक को लगता है कि वो करता है, वो असल में वैसे इमाद वसीम करता है. Imad Wasim is doing what Malik wishes he could do, I suppose. I mean, that's great, man. And I don't know, Maddie, if you're watching this or not, but भाई रिटायरमेंट वापस ले लो. फोन कॉल आती है नहीं आती, we need you in the team. And I think I say this on everyone's behalf. सब
इस बात पे सहमत होंगे कि वी आर एब्सोल्युटली इन द लव विद द शेप ऑफ यू। ओ सेकंड पार्ट ऑफ द सॉन्ग हम नहीं गा रहे। वो हमें चाहिए भी नहीं। वो फील्ड पे कर दिए बॉय ने, ठीक है। What an absolute, belter of, क्या कहते हैं, performance by Imad Wasim. I'm at loss of words. समझ नहीं आ रही। मैंने कहा पिच की बात कर रहे हैं, बेहतर बना रही है। It was a belter because nobody saw it coming. मतलब इमाद की बॉलिंग अच्छी होगी, इकोनॉमिकल होगी, we saw that coming. साद ने बड़ी अच्छी बात की थी पिछले शो में, and I noticed it this time that he's really, लूप दे रहा था थोड़ा ज्यादा। मैंने नहीं बात की थी, इमाद ने बात की थी। फ्लैटर ट्रैजेक्टरीज होती थी इमाद वसीम की, ठीक है। इस दफा स्लो बॉलिंग करा रहा था और उसके बड़ा फायदे में चल रही थी वो चीज। पेस वेरिएट कर रहा था। इफ यू नोटिस्ड, कभी थोड़ी सी तेज हो जाती। वेरिएट लफ्ज नहीं होता, वेरी होता है। मुझे नहीं समझ, बस वेरी कर रहा था अपनी। रोजा भाई हो गई है, मैं पहले बता रहा हूँ। रोजा रखा जी, रखा हुआ है। वेरी करता है अपनी बेस। अब मुझे तूने रैटल कर दी है, और कभी लूप देता है, कभी थोड़ी सी तेज मारता है। सो कभी उसके आर्म बॉल भी चल रही होती है। सो ग्रेट स्टफ। नहीं, इट वाज अ गोटेड परफॉर्मेंस। और पता है आपस की बात है, क्योंकि इसके 3 प्लेयर ऑफ द मैच परफॉर्मेंसेस थे इन द बिल्ड अप टू द ट्रॉफी लिफ्ट। उससे पहले भी 1-2 मैचेस में बॉलिंग आ गई थी लाइन पे, ठीक है। फ्रूगल बॉलिंग हो गई थी, अंडर 7 and over जा रहा था ये। तो मेरे हिसाब से, even though I have nothing against Shadab Khan, he's one of my favorite players, and I still think that he is one of the first names on the team sheet, even for Pakistan in T20 cricket. 100%. But क्योंकि इतनी क्लचनेस दिखा दी है ना इमाद वसीम ने, I don't know, I was kind of hoping he would get player of the tournament. हाँ, मैंने भी यही वैसे ट्वीट किया था, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस ठीक है, एट द जहां पे इट नीडेड द मोस्ट वहां पे थी, बट ओवरऑल आप पूरे टूर्नामेंट की परफॉर्मेंस तो इग्नोर नहीं कर सकते। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट देना, सो 3 या 4 मैचेस की परफॉर्मेंस से प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट तो नहीं बन सकता। जस्ट बाय द वे, छुट्टे के बाद दे रहे थे भाई, मैन वेंट फुल शेन वॉर्न। आई थिंक वो शायद वजह बड़ी ना देने की। मतलब मैंने ट्वीट किया था कि the only thing that stands between Imad Wasim and Pakistan's T20 World Cup squad now is tobacco. मगर वॉर नहीं मारता था ना सुट्टे, तो वो भी उसकी स्टोक्स ने मारा था वर्ल्ड कप सुपर ओवर से पहले मारा था। मगर इमाद ने ना वो सुट्टा भी मारा जिसका पता नहीं कुछ भरा हुआ सुट्टे के अंदर। भरा नहीं, वो गली के कोने पे छुप के पीते और छुपाया भी गलत साइड से कि पूरी दुनिया देख ले। पता नहीं बीड़ी पी रहा था, क्या पी रहा था उस्ताद, था वैसे लग गोल्ड लीफ रहा था, पता नहीं, मतलब जो भी थी इट वाज स्ट्रांग थी। मतलब हमें मीम वर्दी कंटेंट दे दिया मैडी ने, ठीक है। ऊपर से बॉलिंग भी वॉर्न की तरह ही करा रहा था उस्ताद, अच्छा, इमाद वसीम ने जो किया वो किया, उसके साथ जो नसीम शाह ने किया कल, यार वो छक्का जो था ना, वो और वो चौका मोहम्मद अली को, वो तो प्रॉपर यार, मतलब उसकी पहले बॉलिंग पे आओ, फॉरगेट द लास्ट ओवर, ठीक है। पिट गया एफटी से आखिरी ओवर में यार, इन द बिल्ड अप बावजूद वो आखिरी ओवर में पिटने के बावजूद भी उसकी इकोनॉमी बुरी नहीं थी। मतलब 24-25 रन ही दिए थे 4 ओवर में। दिस वाज 18 रन दिए थे उसने लास्ट ओवर में। दिस वाज द फर्स्ट टाइम इन दिस पीएसएल वेयर नसीम फेल्ड टू टेक अ विकेट इन द गेम, और वो भी वही, इट वाज एन इकोनॉमिकल स्पेल। आई मीन वो ले गया था, बस नो बॉल हो गई थी। हां यार, नो बॉल पे रिजवान को आउट किया, ठीक है। वो भी थोड़ा चलो अनलकी नहीं कह सकते बिकॉज़ ही ओवरस्टेप, बट ही हैड गॉटन अ बिग विकेट इन द फर्स्ट ओवर, ठीक है। तो नसीम का यही है कि, अच्छा बाय द वे पीएसएल के हैंडल ने लिखा हुआ था नसीम द ड्रीम। छाप रहे हो मेरे तुम चीजें तुम लोग, ठीक है। आई केम अप विद दैट नेम, ऐसे आई डिडंट इवन कम अप विद दैट नेम। एक बास्केटबॉल प्लेयर होता था हकीम olajuwon, तो हकीम द ड्रीम होता था, मैंने वहां से छापा है, मगर तुम लोगों को खुद से नहीं आया ये तुमने मेरा शो देखा है, आई एम कन्विंस्ड। बट नसीम द ड्रीम इज करेक्ट, राइट? विद द बॉल ही वाज परफेक्ट, अनलकी आई सपोज अ लिटिल बिट नॉट टू बी एबल टू गेट रिजवान, और फिर आखिरी ओवर में तो पिट गया, मगर आकर जो उसने क्लचनेस दिखा दी विद द बैट, एंड दिस किड हैज अ नैक for hitting important sixes. I think the most important shot of the game was जब इफ्ती मेनिया को नसीम ने छक्का लगाया। हाँ, that changed. It could have been a lot different. हाँ, क्योंकि वो changed the game. तुम कहते हो ना minerals, cojones. मैंने उस वक्त ट्वीट भी किया था, नसीम शाह has got the minerals. भाई, if Pakistan need 15 in the last over, maybe my pick is Naseem Shah with the bat, कि यार इसको होना चाहिए वहां पे, ये कुछ ना कुछ कर देगा। इसने कितनी दफा कर दिया ये यार, 2-3 दफा तो अफगानिस्तान को दे गया ये, ठीक है। और इस मैच के अंदर 2 दफा अफगानिस्तान को किया था, इस मैच में किया और एक और मैच में। यार इस मैच में जब फहूम आउट हुआ ना, इफ्ती मेनिया ने जब उसको आउट किया, मैंने कहा लो भाई लग गए, इफ्ती मेनिया आज हारने नहीं आया, दिस मैन इज ऑन अ मिशन, ये जीत कर जाएगा आज।
इस बंदे को नहीं फिक्र, ये अकेला ही मार देगा इस्लामाबाद को, बट देन ही हिट दैट क्रूशियल 6 और एक चौका भी था जो कि पता नहीं कुछ लोगों को लग रहा था चौका है, मुझे लग रहा था नहीं है। नहीं मुझे लग रहा था चौका, क्योंकि थोड़ा सा पीछे हो गई थी ना बाउंड्री, पता नहीं, इट फेल्ट लाइक देयर वाज जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ डेलाइट बिटवीन। जो उसकी दो चीजें हैं, वन बिकॉज द फील्डर पुश्ड द बाउंड्री बैक, सो इफ अगर बाउंड्री अपनी जगह पे होती तो भी होता। If you guys notice, the boundary came back. बाउंड्री केम बैक, लेकिन अगर तू वो ओरिजिनल पोजीशन से पीछे थी, स्कर्टिंग्स को देखना तो स्कर्टिंग सारी टेढ़ी मेढ़ी हुई नहीं, वो जाके नोटिस करी। चलो, I mean, it wouldn't एक have mattered. स्कर्टिंग यू थी, एक स्कर्टिंग पीछे की तरफ थी, तो बाउंड्री थी। In hindsight, it wouldn't have mattered. Plus वो एक नो बॉल वाली चीज भी हुई थी आगे जाके, जो कि मुझे लग रहा था नो बॉल है, जो कि नो बॉल थी मोहम्मद तो अली की। इस तरह की चीजें तो होती रहती हैं, नेट पिकिंग से क्या ही फायदा है। बट दैट 6 वर्सेस इफ्ती, एंड देन आल्सो आखिरी ओवर में अगर तुम्हें याद हो डबल होना चाहिए था एक, जो कि सिंगल लिया उसने। इमाद वाज पिस्ड, ही वाज वेरी अपसेट, चीख भी रहा था, और नसीम ने कहा नहीं नहीं इजी भाई कर लेगा। उसके बाद दिया ना चौका, और क्या चौका मारा है, ही क्रीम्ड इट ऑन द लेग साइड, मतलब इस तरह का ग्लांस मारा जिस तरह कोई टॉप ऑर्डर बैटर है नसीम। उसके बाद उरूज ने कहा था ना, यू माइट जस्ट सी हिम ओपनिंग। I mean, I would always reserve him for, honestly, at this point, I feel like Naseem is a better bat than Shaheen Shah Afridi. I mean, थोड़ा पता नहीं। नसीम कैन डेड बैट इट टू, मैंने टेस्ट मैचेस में इसको ग्राइंड करते हुए देखा है, बट वो चीज शाहीन नहीं कर सकता। बट डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, यू नेवर नो। जब आई एम नॉट सेइंग शाहीन इज अ बैड बैटर, आपको 15 बॉल में 40, आई डोंट थिंक नसीम करके दे सकता है, शाहीन करके करके दिए। मगर खैर नसीम ने यार यही इंपॉर्टेंट वाले रन्स जो है ना बहुत किए। मेरी अम्मी मुझसे पूछ रही थी कि बहराम जीत सकती है इस्लामाबाद, उनको बड़ा होता है कि इस्लामाबाद हारना चाहे, तो मैंने कहा यार ये नसीम शाह जो है ना ये लगा जाता होता है इस तरह के इंपॉर्टेंट छक्के, और उसके बाद उसने लगा दिया वो, एंड आई थिंक इट वाज सच एन इंपॉर्टेंट नॉक इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गेम। ऑनेस्टली आई फेल्ट लाइक ठीक है, शादाब की कप्तानी इस मैच में कुछ बेहतर थी, पिछले मैच में काफी खराब लग रही थी मुझे। मैं बात करनी है उस पे। अगर पावर प्ले में ना, I would have given Naseem 3 overs and Imad 3 overs. I would have gone for the kill in the power play. मतलब चलो नसीम का मैं फिर भी समझता हूँ कि 2 ओवर उसने बचा के रखने बैक एंड के लिए। इमाद से तो 3 करवा सकता था। वो जो 6th ओवर का टेम्पलेट बनाया हुआ ना इसने कि राणा फहीम को देना है, वो नहीं चला एक्सपेरिमेंट अभी तक, तो चेंज कर सकता था फाइनल में। लेकिन देन अगेन मिसबा वाली बात के फाइनल में ज्यादा एक्सपेरिमेंटेशन ना करो, जो कि इस्लामाबाद ने बिल्कुल नहीं की। नहीं की। राणा फहीम का ये है कि एक मैच में चले, ठीक है, उस मैच में अगर तुम्हें याद हो मिडिल ओवर्स में चले थे, सही है। खैर आई overall think कि Shadab gets a passing grade with respect to captaincy. No, he's won the tournament at the end of the day. But I mean, Heather and Imad bailed him out in the previous eliminator. I felt like his captaincy was all over the place. इस वाले मैच में barring the power play thing, यार उन दोनों में से एक को तो 3 देते हैं आपको, चलो नसीम को नहीं देना, इमाद को दे देते। इमाद was taking the wickets. It didn't matter in the end, ठीक है। But yeah, I mean, I don't think Shadab Khan is the best captain in Pakistan. I still believe Rizwan is the best captain in Pakistan. I would have to say so. Even though, यार देखो इस टारगेट पे भी ऑलमोस्ट रिस्ट्रिक्ट कर लिया था मुल्तान ने, and that was due to Rizwan's captaincy. 18th ओवर में इफ्ती को बढ़ गई नसीम शाह से, लेकिन he got the wicket of Fahim. So that could have turned into a master class of sorts. यार ऊपर से आप ये देखो, शुरू में जब आया ना खुशदिल मोहम्मद अली से बॉलिंग कराने से पहले, तो मैंने कहा यार ये मोहम्मद अली को क्यों नहीं इसने न्यू बॉल दी, खुशदिल क्यों आया भाई। 8 ओवरों के अंदर ना खुशदिल ने 4 करा भी लिए थे और 2 for 21 थे उसके फिगर्स। दैट्स हाउ वेल खुशदिल बोल्ड। और रिजवान पता नहीं क्या कॉन्फिडेंस देता है, क्या गेम प्लान्स थे उसके, दे वर्कड। सो यूड हैव टू डॉफ योर हैट टू रिजू कि यार कप्तानी वाइज तो ही हैज बीन not head and shoulders above the rest. He's been the best though. But above the rest. Right? He's been the best. लेकिन पहली विकेट का थैंक्स टू इफ्ती मेनिया फॉर दैट कैच। वो होता तो गेम और बहुत डिफरेंट होती। इफ्ती मेनिया बॉलिंग करा रहा था और खुशदिल फील्डिंग कर रहा होता ना, उस्ताद स्टोरी कुछ और होनी। अच्छा वैसे यार टॉकिंग ऑफ ड्रॉप्ड कैचेस, ठीक है, इफ्ती ने तो सॉरी खुशदिल ने तो चलो किए हैं, पकड़े भी हैं उसने, पकड़े भी। हुनैन शाह ने तो कोई नहीं पकड़ा। हुनैन शाह ने कोई कैच पकड़े? कल एक पकड़ लिया था ना, एंड पे पकड़ लिया था, एंड पे एक पकड़ लिया था, कैच पकड़ लिया था, डॉली थी बिल्कुल। मैंने बड़ी क्लोजली फॉलो किया पूरा PSL। I am convinced that no one has dropped more than Hunain Shah. I don't think so. It's been him, Khushdil and Alex Hales. ये छोड़ते ही छोड़ते। हाँ ठीक है। I don't think हुनैन ने कोई पकड़ा। खुशदिल ने मुझे लगता है एक पकड़ा हुआ। खुशदिल ने ना एक मैच में 50% रिकॉर्ड था उसका, जितने पकड़े थे उतने छोड़े थे। एलेक्स हेल्स ने भी पकड़ा है, एक आधा पकड़े मैंने देखा हुआ है। हुनैन का एक जो कल के मैच में एंड पे पकड़ा है उसने। हाँ मतलब खैर हुनैन शाह ठीक है, मानता हूं मैं कि इट वाज अ टफ गेम फॉर हिम, ठीक है, बड़ी इमोशनली। उसामा मीर का कैच पकड़ा था, उसामा मीर का कैच पकड़ा था, चलो सही है। मगर हुनैन शाह की अगर तुम मैच देखो ना तो केम
on with the ball in what the 5th over, ठीक है, 17 रन खा गया, हाँ। सही है, और फिर आया भी नहीं बॉलिंग कराने, कैच हुनैन शाह ने ड्रॉप कर दिया, सही है. This is another thing about Shadab where I feel like he should give the youngsters a bit of a longer rope. बिल्कुल ये पीछे हट जाता है कि नहीं और नहीं देने, बट खैर I mean, throughout the tournament, हाँ. पहले जो 10 ग्रुप स्टेज के मैचेस थे उसमें थोड़ी सी लॉन्गर रोप देनी चाहिए थी. हाँ, but I just want both of you guys to kind of put yourself in Hunan's shoes. Runs खा ली 17 ओवर में, कैच ड्रॉप कर दिया है, अब मुझे आकर आखिरी बॉल खेलनी है और जिताना है. अब मतलब इमोशंस हर जगह होंगे, इट वुड बी अ रोलर कोस्टर ऑफ इमोशंस, कुछ समझ नहीं आ रही होगी. बॉय ने एंड में चौका लगा दिया, he was in tears, he was reduced to tears. It goes on to show you. You know, वो जब जमीन पे बैठा, I thought he might just faint. उसकी जो हालत हो गई थी, शक्ल जो बन गई थी, and he just dropped on the floor. उसको शदाब ने आके पकड़ा, तो he probably, you're right, कि बिल्कुल उसकी कोई हालत नहीं थी. हाँ. उसको समझ ही नहीं आ रही. मेरी हालत ना हो यार, इतनी चीजें हो गई हो तो, ऊपर से आपका पहला बड़ा टूर्नामेंट, ठीक है, फर्स्ट PSL, he's never played इस लेवल की क्रिकेट बिफोर, and then he goes on to score the winning runs. I am just so happy for the kid. यार ये शाह ब्रदर्स के जो कहोनेज है ना, ये बहुत मैसिव है भाई. ये जो खानदान है ना, पता नहीं क्या खा पी के पैदा हुए थे ये सारे. I mean, salute to the खानदान. And you know, I mean, they've got that clutch factor clearly. चलो हुनैन ने तो एक एंड में चौका ही मारा था, मगर नसीम वहां तक पहुंचा कर लेकर गया था. And you know, एंड में एक चौका मारा था ब्रो, क्या हम बात कर रहे हो. मेन चौका मारा था, चलो. But you know, this is what makes the PSL beautiful. It's one of those tournaments. I mean, you could tell how much it meant to him. उसके आंसू देख लो यार. If he's reduced to tears, that means कि ये उसकी तो लाइफ का सबसे बड़ा मोमेंट है. हुनैन शाह 100%. वो तो पाकिस्तान नहीं खेला और वो जिता गया यार इधर इस्लामाबाद यूनाइटेड को, after having the sort of game that he had. So you know, it's not just, you know, the tournament at large, but the stories that come out of it. And we always talk about that, कि sport तो चलो as a collective खूबसूरत चीज है और teams की हम as a collective भी बात करते हैं, but the individual stories that come out of it, that's what makes our sport truly beautiful and the PSL truly beautiful. और हुनैन शाह की अब ये जो anecdote है ना, ये जुड़ा रहेगा PSL history के साथ. Winning runs माने. One of another beautiful moment from the winning moment, कि वो उबैद शाह had the water bottles in his hand ready, कि मैं, you know, किसी को तो जरूरत पड़ेगी पानी की. And as soon as Hunan hit that run, उसने पानी की बोतल उठा के मारी है नीचे. And ये भी शौक है इनको. उसको तो पटाख मारी है और भागना शुरू किया. And I think Hunan first greeted उबैद शाह, जो पहला बंदा वो आके जो है ना, जो सीने जाके ठा हुआ है ना, that was उबैद. इनको चीजें फेंकने की आदत है. नसीम ग्लव्स फेंकता है, वो बोतलें फेंकते हैं. यार बॉयज ने झंडे भी निकाले. That was beautiful. Islamabad United were getting a lot of shit because of the Tim Hortons sponsor. अब I don't know क्या सीन है पीछे, मैं इस पे इतनी कड़ी नजर नहीं रखता. मैं वैसे ही लोकल खाता हूँ यार आजकल, बस पैसों का भी सीन है, थोड़ा सा बचते हैं, ठीक है. But they raised money for you know, victims in Gaza as well. Through food panda. A lot of money by the way, कोई हल्का फुल्का amount नहीं. 10,000 था for each run and 100,000 for each wicket. Yeah. So that's a lot of money. That's a lot of money, right? And then they waited till the end of the tournament to come out with their flags, and I think that's perfect response to the PCB. Yeah. Move him मारा. They didn't broadcast it, did it? जो भी broadcast नहीं किया ना? नहीं, तस्वीरों में था. तो मैंने तो broadcast में देखा. हाँ, मैंने आपने broadcast में नहीं. मैंने भी नहीं देखा broadcast. मैंने तो बीच में सिर्फ ad ही देखी है, फिर end में presentation आ गई. मैंने वही बस Twitter पे देखा था, videos आई हुई थी. मैं तो presentation भी नहीं देखी. PCB ये याद रखो कि फिर जिसका कोई नहीं होता ना, उसका कोई नहीं होता. उसका कोई नहीं होता. सही है. रैम्बो भाई ने बोल दिया हमारे. रैम्बो circa 2024. वैसे रैम्बो called the game really well. I mean बीच में थोड़ी सी you know शुगले चवले मारने लग जाता है, लेकिन नहीं है यार, वो चुस्से हैं. मतलब वो शदीद किस्म की चुस्से हैं यार. मतलब I swear to God, I have friends जो चुस्से मारते हैं, ठीक है. Okay, one of my colleagues जो मेरे साथ बैठता है ना, उसका सारा दिन ये काम ही यही होता है. I'll give you an example, ठीक है. एक बंदा गाड़ी चला रहा है, हाईवे पे है, वो रुक गया है. वो क्यों रुका है? क्यों रुका है? उसको कॉल आ रही थी, उसकी सुई नहीं मिल रही थी. पता नहीं, मुझे तो समझ नहीं आई. Exactly. मुझे भी नहीं समझ आती. मतलब वो उस लेवल की चुस्से हैं जो रमीज भाई ऑन एयर मार रहे होते हैं. यार मगर मैं रैम्बो की ना ये चीजें एंजॉय भी करता हूँ. I'll be honest. यार लेकिन नहीं. There is a part of me that enjoys it just because it's so bad that it does make you laugh. But I think towards the end of the game, and you pointed this out. नहीं, ये सुई वाली was too bad. इसमें तो मैं एग्जांपल इस किस्म नहीं आती हंसी. अब if रमीज राजा ऑन एयर कॉल, मतलब ऑन एयर कॉल कर रहा है कि भाई हाँ, बाबर आजम से पूछना पड़ेगा कि उनकी कौन सी 30,000 प्रॉपर्टीज में से सोलर पैनल लगाने हैं. किसको हंसी आएगी इस पे? नहीं आई थी किसी को.
That was my exact point. यार ये वाली तो नहीं करे ना. हाँ, ऐसी आप तो लगाएं, शुगर लगाएं. वो टोपियों वाली सुनी थी तुमने? टोपियों वाली बेस्ट थी. वो अच्छी थी. उसामा मीर स्पिनर्स के बुर्ज खलीफा. I'll never get enough of this. इतने ज्यादा बैट्समैन को इस सीजन में टोपियां पहनाई कि एक टोपी तो ये भी डिजर्व करते हैं. टोपी तो मिल गई उसामा मीर को, ठीक है, वो तो अवार्ड ले गया वो, मगर उस्ताद आते सार इसने 3 छक्के खाए गप्टिल से, 18 रन दिए, एंड आई डोंट नो व्हाट टू मेक ऑफ इट बिकॉज़ ही वाज फैंटास्टिक ऑल टूर्नामेंट एंड देन ही कंप्लीटली शैट द बेड इन द फाइनल. I mean not fantastic all tournament. 2-3 performances इसके बीच में भी काफी गंदी गई हैं. 68 for no loss था I mean- इस्लामाबाद के खिलाफ. हाँ, So he's he was got- actually quite bad versus Islamabad if you think about it. He's got what 24 wickets? But Yeah. he's been hot and cold. Yeah. कभी ऐसा लगता है कि हाँ भाई he's back, कभी लगता है कि नहीं ना खिला उसे. ना. यार चाहिए, बस पता चाहिए. नहीं, बिग मैच था, फाइनल था, ही वाज देयर मेन बॉलर. 10वें ओवर में आया वो, ठीक है, पहले 10 में तो बॉलिंग ही नहीं कराई, उसके बाद आया, आते सार अपने 18 रन खा लिए. यू एंडेड विद फिगर्स ऑफ 3 for 36, sorry 1 for 36 in 3 overs, right? That is not the performance of your Fazil Mahmood cap holder. Yeah, और also आप looking at the pitch, looking at the match, आपके सामने है कि दूसरी टीम के 2 बॉलर्स ने 8 विकेटें ली हुई हैं. दोनों स्पिनर्स हैं, जिनमें से एक लेग स्पिनर है जो तकरीबन आप जैसी स्पिन ही कराता है. ठीक है, शायद थोड़ी कम करवाता है. थोड़ी कम ओसामा मीर करवाता की हूँ. शायद ज्यादा ठीक ब्रेक है, होती आसामी का रिलीज पॉइंट फर्क है ना यार. वो बट देन height अगेन की थोड़ा वजह से, but then ब्रेक again जो है आपकी शायद आपको कम मिलती है. कैटेगरी तो उससे सेम है कम ना, मिलती आपका स्टाइल तो सेम है. और आप आके यू कांट, मतलब आप इवन, चलो अगर विकेट नहीं मिल रहे तो रन ही कंट्रोल कर दो. This is why everyone fears कि पाकिस्तान में आएगा तो he is going to flop again. अच्छा, बाय द वे जो सरमी है, सरमद ने कल मैसेज किया था कि ओसामा मीर और इमामुल हक टाइप्स जो होते हैं ना वो टूर्नामेंट्स में नहीं चलते. सो आई टेंड टू एग्री टू हिम. यार- बड़े टूर्नामेंट्स में पाकिस्तान के लिए नहीं चलेंगे. ये हालांकि उसका पॉइंट ऑफ व्यू. हालांकि जस्ट टू काइंड ऑफ स्पीक इन ओसामा's फेवर फॉर अ बिट, ठीक है, क्वालिफायर के अंदर तो 2 for 16 था, मैन ऑफ द मैच भी था, ठीक है. इट्स नॉट कि वो हर बिग मैच में फेल होगा, बट on the biggest stage of all, when he was their trump card, their main man with the ball, especially in the middle overs, he not only failed, he gave the game away. और गप्टिल उस्ताद जो है वो आया है और उसने 3 मैच खेले, तीनों में रन कर दिए. हाँ. 50, then a quick fire 34, हाँ, और and फिर फिर 50. 50. वो तो रन आउट कर दिया आजू बाबा ने. आजू बाबा, बाय द वे आजू बाबा यार थोड़ी सी रनिंग यार वो नहीं था रन, नहीं था. आजम्स डिफेंस वो रन नहीं था. रन नहीं था, लेकिन हाँ, कॉलिंग आप कर सकते. मैं भी ना, आई एग्री कि वो रन नहीं बनता था. लेकिन वैसे जस्ट जनरली हम जो ट्रेड ऑफ की बात करते हैं आजम का, कि बट उसको उसने गलत प्रूव कर दिया बाय बिकमिंग द विकेट कीपर ऑफ द टूर्नामेंट. उसको छोड़, छक्का देखा है उसका सीधा. छक्का तो देखा ही है. ओह यार- मैंने उस पे बोला था कि सारी बातें साइड पे करो, इसको टीम में लो या, इस छक्के पे. यार वो जो छक्का था ना, अब अगर मैं छक्के गिनने पे आऊं जो मैंने बेस्ट देखे हैं इस PSL, इनसाइड आउट ओवर द कवर्स, बाबर आजम, एक मोहम्मद हारिस ने सीधा 6 दिए Oh. नसीम शाह को, Yeah. और एक ये छक्का था आजम खान का. आई डोंट नो व्हिच वन विंस, बट एक साइन का भी छक्का था जो इधर वो slog जो था. नो लुक्स थे. साइन- उसमें स्लॉग था, वो बहुत लंबा छक्का था जो साइन 103 के मीटर का तो छक्का नो लुक सारे एक साथ क्लब कर एक लो. साइन का था जिसमें इसने कैंप किया है एक सर्टन टांग पे, और फिर मजे से इस तरह बैट आया है, लाइक यू नो क्लॉकवर्क. Yeah. बहुत ही क्रेजी पॉइस था. तो वो वाला छक्का भी. आप लोग बताएं सबसे बेस्ट छक्का आपको कौन सा लगा, बट दैट आजम 6 was as meaty a blow as I've seen Yeah. in a long time. Straight Heavy. bat, गन बैरल स्ट्रेट, Yeah. जिस तरह रवि शास्त्री कहते हैं ना, ट्रेसर बुलेट की तरह गई है. उस तरह गई है वो. मगर यू नो ठीक है, वी कैंट एंटायरली फॉल्ट him for the Guptill dismissal. Guptill को भी पता होना चाहिए मैं आजम के साथ बैटिंग कर रहा हूँ. नहीं, बट उसने he acknowledged as well. रन आउट होने के बाद उसने आजम को acknowledge किया कि you are right. उसने he gave that gesture कि you are right, ये मतलब वो गलत नहीं था रन. मगर काम कर गया गपी. हाँ, काम पूरा का पूरा किया. लेट ब्लूमर, लेट कमर टू द टीम. रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट में इनिशियली पिक नहीं हुआ था, मोहम्मद वसीम यूई का पिक हुआ था, ही बैक्ड आउट, तो उसकी रिप्लेसमेंट आया था गप्टिल. पूरा टूर्नामेंट नहीं खेला, लास्ट 3 मैचेस खेला है. But he played the important ones. 250 मार के और क्या चाहिए. मेरे ख्याल से 250 इतने रन एलेक्स हेल्स ने पूरे टूर्नामेंट में नहीं दिए नहीं जितने हेल्स ने दे दिए 3 मैच में. गप्टिल सॉरी, इतने एलेक्स हेल्स ने पूरे टूर्नामेंट में नहीं दिए जितने We're गप्टिल ने दे excited, guys. दिए. We're excited. हेल्स ने नहीं दिए, लेकिन हेल्स ने दिए. हेल स्टॉर्म नहीं आया, मगर गप्टिल ने याशियां करा दी, Yeah. मजेजेस करा दिए. बट यार ऑनेस्टली the way he was taking on certain bowlers, yeah. उसामा मीर एक तरफ कर लो, उससे Sir, पहले साइम अयूब को मारा साइम था अयूब को इसने मारा eliminator था. में. ठीक है, he literally like picks a battle और फिर एक ही ओवर में काम कर देता है पूरा. Yeah. That's been Martin Guptill in this PSL. और वो जो 50 ये मार गया है, उस टाइम पे अगर 1-2 और विकेट ऊपर से गिर जाती है ना, ये फोल्ड कर जाती है. Yeah, yeah. क्योंकि यार
conditions were challenging. हाँ, ठीक they है, were, turn भी ले रही थी बॉल, बाद में जाकर थोड़ी रिवर्स भी कर Reverse रही भी, थी. yeah. It wasn't easy to get going. at हाँ, all. definitely not. सर जितने बैट्समैन थे सबने यही बात की, जिसने थोड़ा स्कोर, उस्मान खान ने भी यही कहा था, मार्टिन गप्टिल ने भी उसके बाद बैटिंग के बाद यही बोला कि इट वाजंट इजी टू स्टार्ट विद, यार- और आपको यू नीडेड सम फ्लो टू गेट इनटू इट, और जो आ रहा है जल्दी आउट हो रहा है उसे इसी वजह से हो रहा था कि उसको समझ नहीं आई थी कि क्या हो रहा है. तुम ये देख लो ना कि पहले 10 ओवरों में आई थिंक मुल्तान वर 68 for 3, इस्लामाबाद वर व्हाट 62 for 3, 61 for 3. सेम For सिमिलर three, स्कोर था, yeah. कुछ इस तरह कुछ था, 6-7 रन सेपरेटेड द वो जो बेसिकली वो जो उसामा मीर का ओवर था ना जिसमें मारी हैं 18 रन गप्टिल ने मारे, वो गेम चेंज वो बेसिकली उस टाइम पे उस फेज में इस्लामाबाद को आगे ले गया था मुल्तान से. वो- उससे पहले पीछे थे इस्लामाबाद. 3 छक्के जब देखे होंगे ना फहूम ने, हैदर अली ने, वो भी इजी हो गए होंगे डगआउट में कि यार चलो इसने ना बहुत बड़ा काम यहाँ कर दिया. नाउ वी आर नॉट स्ट्रेस्ड फॉर रन रेट एनीमोर. स्कोरिंग रेट इज नॉट एन इशू. वी जस्ट हैव टू टेक दिस टिल द एंड, एंड दैट्स व्हाट दे डिड. एंड यू नो आई थिंक द सरफेस वाज आल्सो रियली गुड. देयर वाज अ मजे की बिट फॉर थी. एवरीवन इन दिस सरफेस. ये मुझे लगता है क्वालिफायर से भी बेहतर, सॉरी एलिमिनेटर से भी बेहतर सरफेस. मैं अभी भी कह रहा हूँ, आई फील के मुल्तान ने अपनी स्ट्रेटजी सही प्ले नहीं की थी यार, और दे why did कुड they- हैव एडेड 20 रन्स टू देयर यार ज्यादा इजीली. फील लाइक ज्यादा रन हो सकते नहीं थे. नहीं 20 मैं मैं जस्ट कहता हूँ इमेजिन कि आप 2 ओवर तो बिल्कुल कुछ नहीं हुआ ना. अगर वो 2 ओवर आपने और कुछ नहीं, जस्ट इमेजिन उस्मान खान या इफ्ती मेनिया जैसा प्लेयर खेल रहा होता 2 ओवर, ठीक है, और 2 ओवर में और कुछ नहीं, तो हम एक स्टैंडर्ड के तौर पे अगर उनकी एवरेज रख के 200 का स्ट्राइक रेट रखें तो 12 रन बनते हैं, 24 रन तो ये बन गए. चलो मैं तुम्हें एक मिसाल देता हूँ. खुशदिल पहली 9 बॉलों पे अपने 4 रन बनाकर बैठा हुआ था. वो 9-10 बॉलें इफ्ती मेनिया को दे दो, वो मेरी तरफ से 10 भी बना दे उसमें से, आ गया ना थोड़ा 5-6 रन और जीत गए ना मैच आप. गेम ऑफ फाइन मार्जिन है, एंड में आखिरी बॉल पे जीती इस्लामाबाद. सो इट्स द लिटिल थिंग्स लाइक दैट. बट आई हैड लाइक अ पॉइंट टू डिस्कस. हाँ, ये मैं तुम लोगों से पूछना चाह रहा था कि यार डू यू रियली थिंक कि मुल्तान शुड हैव बैटेड फर्स्ट? नो, I think they should have fielded. 100%. But the thing लेकिन रिजवान ने उस वक्त बोला था कि हम जो पिछले मैच में किया है हम उसी के साथ स्टिक Repeat करना करेंगे, which चाहेंगे. I think was the wrong decision. यार आपस की बात है, फाइनल जो है ना इस तरह की सरफेस पे जो आपको पूरा आइडिया नहीं है किस तरह प्ले आउट करेगी, बिकॉज इट डिड हैव अ बिट ऑफ एवरीथिंग. बीच में जब पेस ऑन द बॉल आई है तो मारना भी आसान था, पेस ऑफ द बॉल पे मारना मुश्किल था. तो यार आप एक इनिंग्स देख लो किस तरह प्ले आउट कर रही है. आपके पास बैटिंग तो अच्छी है, साथ आपके पास इफ्ती मेनिया पड़ा है, चीट कोड पड़ा है आपके पास. सो I would have preferred कि मैं देख लूं यार 20 ओवर किस तरह की सरफेस है, then my bowlers can bowl, sorry my batters can bat according to that surface. That's what Shadab said at the toss. Yes. कि हमने तो चेज ही करना था, हाँ. तो बेहतरीन हो गया. बिल्कुल. तो both of those teams got what they wanted. और एक और बंदा जो वैसे बड़ा अच्छा था ना, टिमाल मिल्स was really good. हाँ, he Yeah, was he was really excellent. good. विकेट नहीं ली. By the way, वो भी हैपेंस्टैंस की वजह से आए क्योंकि ओबेद मकवाई was in the starting minute, lineup. लास्ट मिनट टॉस भी उसकी वजह से 5-1 मिनट डिले हुआ क्योंकि उसका फिटनेस टेस्ट चल रहा था. लाइनअप हालांकि डिसाइडेड थी, लेकिन मकॉय गॉट अ निगल ऑन हिज शोल्डर आई गेस, क्योंकि वो शोल्डर का दिखा रहे थे फुटेज. या दिखा रहे थे वो इस तरह, इधर कहीं दिखा रहे थे रिब्स और Ribs whatever. और There इस was तरह a problem with his bowling. हाँ, मतलब so, related bowling, to- हाँ, to यार bowling. मतलब what a blessing in disguise, because टिमाल मिल्स ने उस वक्त जो आकर परफॉर्मेंस दे दी है पहले 2 ओवरों में, इस बॉय ने सिर्फ 7 रन थे शायद, एंड में भी कोई 24-25 ही दिए. अच्छा, हालांकि उसको पड़ती है यूजुअली The यार. way they peppered Usman Khan with the short stuff, जो उसको चिन म्यूजिक दिया है. लगा Bro, उसके हाथ पे हाँ. यही. ये देखो ना, यही इसीलिए मुझे ये 2 टीमें बहुत पसंद है क्योंकि ये स्टडी करती हैं. डेटा बहुत है. डेटा बहुत है, बहुत ज्यादा डेटा डेटा बहुत है, लेकिन उस्मान खान केम फॉरवर्ड एज वेल. उसने कहा ठीक है, शॉट करा दो तो मैं भी मारूंगा. यार वैसे पता है आई लव लगने दैट के बाद बैटल. खास तौर पे, यार. मुझे वो बैटल बहुत पसंद आई. अच्छा, तुम लोगों ने नोटिस किया होगा राणा फहूम ने जब शॉर्ट बॉल ट्राई की ना, ठक पेल रहा था वो राणा फहूम की शॉर्ट बॉल को, कोनों पे छक्के चौके. ठीक है, उसने कहा कि इस पेस पे नहीं मुझे फर्क पड़ता, मगर व्हेन एवरीवन एल्स बोल्ड द शॉर्ट बॉल मिल्स ने किए और नसीम ने किया तो स्ट्रगल किया उसने. उससे बिल्कुल कुछ भी नहीं हो रहा था. एंड आई थिंक दैट इज अ की बैटल वन. बट क्रेडिट टू उस्मान खान के इस तरह की बैटल के बावजूद No, he he scored. came out on top, Yeah. 57 or 40 बना करके yeah. in a very challenging हाँ. testing situation. Especially with wickets falling Falling all around, around exactly. it. खैर he was also given a life by Hunain. हाँ, he was, 32 पे हाँ. था उस पॉइंट पे, मगर आई फील के उसको बिल्कुल ठीक मिला बैटर ऑफ द टूर्नामेंट. वो था भाई. मुझे भी लगता है हाँ ठीक है, बाबर के आप रन इग्नोर नहीं कर सकते. ही वाज ब्रिलियंट थ्रू आउट द टूर्नामेंट, लेकिन इससे सिर्फ 7 मैचेस खेले, 7 मैचेस खेल के ही इज द सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर. 423 और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट इसके रन है. 200 और 250 200 250 और 196 है. एक, सॉरी हाँ, 150 150 196 नहीं है. ठीक है. सो
4 scores above 50 in 7 matches. Yeah. That's Amazing. crazy. Not- and at a strike rate of over 150. Which is crazy. And That's crazy. we've said this many times before. He's not the prettiest batter to look at, but anything. बट कल उसका एक कट और उसकी एक ड्राइव वो Exactly. खूबसूरत थी. वही ना वो विड्थ मिल जाए ना बॉय को. Yeah. If there's width on offer, अगर उसको ऑफ साइड के बाहर गेंद मिल जाए तो या तो वो कट हो रही है या वो एक्स्ट्रा कवर के ऊपर तुल रहा है या वो लेग साइड वाली बॉल को ना एक पांव पे नीचे जाकर फाइन लेग के ऊपर से निकाल रहा है. अजीब सी वो शॉट खेलता है मगर खेल लेता है. पुल भी मार ली उसने कल. ठीक है. अच्छी खासी मारी फिर. मजा यही आया ना कि उन लोगों के क्लियर प्लान्स थे कि यार इसको विड्थ नहीं देनी और इसको वखियों में मारनी है. जहां उसे विड्थ मिली है उसने कट पे चौका मारा. हाँ. जहां हल्की सी विड्थ मगर उसने शॉर्ट बॉल को भी एंड में खेल ही लिया. हाँ. वो शॉर्ट बॉल पे आउट नहीं हुआ. वो जॉर्डन कॉक्स ने आउट किया. हाँ, ठीक what a है. catch. What a catch. अगेन जॉर्डन कॉक्स बाय द वे हु वाज इन फॉर मुनरो जो कि इंजर्ड हो गया था और काफी ज्यादा डर लग रहा था उस वक्त मुझे कि पता नहीं क्या होता है मुनरो का. जॉर्डन कॉक्स हैज बीन अ ब्रिलियंट फील्डर फॉर इस्लामाबाद. 2 स्टनिंग कैचेस सही पकड़े. यूटिलाइजेशन हो गई. हाँ उसके यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की हम जो बात हाँ, करते हैं उसके मुल्तान बाद वो और- बाउंड्री राइडर बड़ा अच्छा. Yeah. मुल्तान और उस्मान के तो कॉक्स लगा दिए थे उसने मेरे ख्याल से. फिर इट्स सेफ टू से विली की विलिया लगा दी थी. बट यार हाँ ही वाज रियली रियली गुड इन द फील्ड. सिंगुलर प्लूरल. अच्छा वो बहुत अच्छा कैच था. एक शदाब ने पिछले मैच में पकड़ा था क्रेजी कैच. इफ्तिमेनिया का वन हैंड स्ट्रिंग में था. जहादाद वन हैंडेड ब्लाइंडर. ठीक है. वो तो मेरे ख्याल से शायद बेस्ट कैच है PSL का. Would you guys say? No, I think शादाब वाला शादाब कैच का of जो बाबर आजम. that was There was an game done in ब्लाइंडर the- था. वो- वो वो- that was- came out of बहुत nowhere. तेज जा रही थी वो. बहुत तेज थी वो. बहुत तेज थी और किसी ने लिखा हुआ था कि मिड ऑफ पे बड़ा मुश्किल होता है ट्रेजेक्टरी जब इस तरह आ रही हो ना. और उसके क्योंकि वो बाद बहुत थोड़ी शेप भी लेती हाँ, है ना. और उसके Middle बाद बॉल हो तो और उसके बाद वो बाबर आजम की विकेट थी उस स्टेज पे जहां पे पेशावर वर क्रूजिंग. Yeah. वैसे if you take Hunan's drop catch out, I think the fielding was amazing. You know, बड़ा कम में बोलने को. both sides. वही तो मैं कह रहा हूँ. In the entire final, if you just take that one drop catch out, both sides fielded really well. It's not something we've been able to say a lot this PSL हाँ, क्योंकि it's not been at all. abysmal. इतने कैच छोड़े हैं ठीक है. But इस मैच में on point थी. And देखो जहादाद वन हैंडेड टेक. शदाब स्क्रीमर. आसिफ अली बाउंड्री Yeah, that was a good catch. फिर पैरिड कैचेस में जॉर्डन कॉक्स, कॉलिन मनरो, डैन माउजली, Pollard. टायरन पॉलार्ड. एंड जॉर्डन कॉक्स. ये गिन लिया मैंने. तो दो ये किए ना जॉर्डन कॉक्स ने. दो किए इस तरह के. 8 कर दो चलो. ओए, उसका भी था अगर जल्मी ने जो लिया था. माउजली बोल दिया. हाँ. चलो ये 7 से 8 ऐसे कैच दिए हैं PSL ने जिनकी यार अगर कोई रील बना सकता है, एडिट शेडिट बना सकता है, बनाओ. एक कोई लड़का है इस्माइल फरुख. हाँ. यार आप बनाओ ना. वो यूजुअली बॉल्स बाय बॉल्स करता है. अच्छा. सो That's a difficult take. हाँ जिसने जितनी बॉलें खेली उसने वो. Okay then. अच्छा, ball by on that ball note, करता है. I have a left field take on Tamil Mills. अच्छा. Did you guys hear him speak to Aaron after the match? नहीं. Yeah, I did not realize, or maybe I was confused with someone else. एक और ऐसा क्रिकेटर है, I don't know कौन था, but Tamil Mills has a very nice voice. अच्छा. और with his British accent, I think he could become a very nice commentator as well. Interesting. Because retirement उसकी करीब है अब इतना तो हमें पता है. अब तो यार वैसे पता है उसका नंबर 56 है. बाबर का नंबर पहनता है वो और स्टार्की का नंबर. लेकिन बाबर का नंबर इस्लामाबाद 56 नहीं था, 31 था. मगर तीसरा 56 देखा है मैंने. स्टार्क, बाबर और अब टमाल मिल्स. बट एनीवे मैंने नहीं सुनी उस उसकी आवाज. No, but उसकी he has a pretty nice voice. और वो भारी वाला जो उसमें जो थोड़ा सा अफ्रीकन टच आता है ना आवाज में. वो ब्रिटिश अमेरिकन पीछे से शायद कैरिबियन का है ना. क्या कह रहे हो? अफ्रीकन टच कहाँ से आ रहा है? British American British. African British मतलब he's of African descent living in the British. He's a British. I think he might But be of Caribbean descent. I'm not sure. I'm not sure. He's a British sir. I don't think so. क्योंकि वो रहीम स्टर्लिंग टाइप होगा ना. रहीम स्टर्लिंग अब एक तुमने निकाल ली है. वैसे ही. पता Mascarenas भी नहीं तो था. कहीं. हाँ, Dimitri Mascarenas was Sri Lankan actually. Yeah. अच्छा. Yeah. I वो think. है ना अपना. Actually no, I'm not sure. Maybe he was from the Caribbean. But anyway, वो है ना कौन है? हैं काफी लोग इस तरह के यार. क्रिस जॉर्डन. क्रिस जॉर्डन है. Jofra Archer. Jofra Archer. Jofra Archer. खैर Jofra Archer तो है ही वहाँ का. वो तो हाँ, वो naturalized है. हाँ. Chris Jordan is a good example. Chris Jordan or Carlos Brathwaite and Rihanna were classmates, right? हैं. I thought I read this. Really? I thought I read this somewhere. Remember the Jordan? name? हाँ. Chris Jordan. Carlos Brathwaite Carlos and Jordan. Rihanna. Classmates. यार कोई That's what I heard. क्या ज्ञान बच्चा होगा.
वो गाने गा रही होगी, यार ऐसी क्लासरूम चाहिए भाई। ब्रैथवेट छक्के मार रहा होगा, वो गाने गा रही होगी और जॉर्डन पता नहीं क्या यॉर्कर करा रहा होगा, स्लोअर वंस और यॉर्कर करा रहा होगा, यही चल रही होगी क्लास। पर खैर ये कंफर्म कर देना जस्ट बाय द वे, मुझे कहीं से सुनी थी उड़ती मैंने। Yeah, Tamal was born in Yorkshire. हाँ, I'm not saying he was born somewhere else. वो भी मैं मुझे कहीं नहीं मिला। वो तो शोएब बशीर was born in Surrey. हाँ, तू क्रिकेट फो देखने लग गया। मैं उसका देख रहा हूँ कि does he have any charisma, but still चलो अच्छी आवाज को ना आवाज पसंद आ आवाज अच्छी है, उसकी एक्सेंट अच्छा है। 5 मिनट हमने जाया कर दिए टमाल मिल्स की आवाज से बातें करते। To replace a few commentators, just saying. हाँ, just by the way, I think अगला रोस्टर अच्छा होगा। PSL 10 Want to get this boy over? PSL 10 में इसको कमेंटेटर या 2 कमेंटेटर्स यार प्रेजेंटर हमें भी रख सकते हैं, हम फील्ड पे खड़े रहेंगे, कोई मसला नहीं, हमारे हीरोज हम कंडक्ट कर लेंगे। नहीं, अब वो ज़ैनब अब्बास और एरन को करने दे भाई, मतलब शक्ल सूरत भी कुछ होता है, इतनी बुरी तो नहीं है। नहीं, तुम्हारी तो ठीक है, लेकिन उनकी तुम्हारी भी ठीक है ब्रो, उनकी थोड़ी ज्यादा बेहतर है, उनकी थोड़ी ज्यादा बेहतर है। नहीं यार, अभी से मैं देख रहा था ट्विटर पे, बोला था किसी को कि मेरा सॉल्ट एंड पेपर लुक जो है ना अली तरीन से बेहतर है। No. So what happened was कि somebody had posted a picture of Ali Tareen और Ali Tareen commented कि ओह कतब काले बाल होते थे, तो somebody, I don't know who, it was random, I don't know who, it's like कि no, you look so graceful with the salt and pepper, grey hair or something. तो मैं I was just having fun, मैं शुगर मिल गया, मैं कहा आपने मेरे नहीं देखे, you haven't seen mine. मैं भी आ रहा हूँ, हो रहे आहिस्ता आहिस्ता मेरे सफेद, नहीं करूँगा मैं कभी गाय। I love the salt and pepper look. कोई खातून थी, खातून ने कहती sorry to break it to you but you are not even close, मैं कहा चलो शुक्र नजर नहीं लगेगी। So yeah. अच्छा, बात हम करते बैटर्स की। नहीं, हम कमेंटेटर्स की बात करते हैं। Just by the way, get this guy on and 2 कमेंटेटर्स प्लीज जाने दो उन्हें, आमिर सोहेल और कुछ नहीं यार, तो मुझे क्रिक इन्फो की बॉल बाय बॉल दे दो। balls by balls but I think Wajid Khan was in the commentary box, no, but he was okay but उसको बहुत कम टाइम मिला है। ये आमिर सोहेल को बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिल गया, बहुत ज्यादा टाइम मिल गया। I do not like his commentary. उसमें पता I did agree with him though on one occasion where power play में लोगों ने उतार दी थी ना नसीम और इमाद, मैंने कहा था ये तो आमिर सोहेल से agree करना पड़ रहा है, क्योंकि वो probably that was the most strategic take at that point as well. मतलब वो that was the most logical take. But मैं sorry, बोल I broke down the commentary problem कि हमें जो मसला लग रहा था ना, अब पहले 5 ओवर हम इंग्लिश सुनते थे, अगले 5 हम उर्दू सुनते थे और उसके बाद फिर इंग्लिश सुनते थे। अब प्रॉब्लम ये थी क्योंकि कमेंट्री इंग्लिश में भी टर्न्स लगती है ना, कि पहले 5 कोई और करेगा, फिर अगले कोई और करेगा, फिर वो। अब पहले 5 मिल गए आमिर सोहेल को, अगले 5 उर्दू वाले भी आमिर सोहेल को मिल गए, अब वो इंग्लिश वाले की रिटर्न थी, वो भी आमिर सोहेल। 15 ओवर आमिर सोहेल को सुन रहे हैं यार। आमिर भाई नो ऑफेंस, बट कभी-कभी आमिर भाई नो ऑफेंस, यू आर नॉट अ गुड कमेंटेटर मैन। हां, नहीं, मुझे नींद आती है आपको सुनते हुए। 12 रन चाहिए और आप कह रहे हैं 2 छक्के लग गए तो सुपर ओवर होगा। आई मीन कम ऑन। और सिमिलरली विद वकार यूनुस, जब एक मेरा खुद बड़ा पर्सनल इशू है जब कोई किसी के नाम सही नहीं लेता ना, और जब कोई तैयारी करके नहीं आता, मुझे उससे बड़ी चिढ़ आती है। आपको पता चल जाता है जब एफर्ट हाफ बेक्ड हो। अभी तुम यहाँ पे बैठे हुए हो ना, तुम इसलिए बैठे हुए हो क्योंकि तुम देखते हो क्रिकेट, तुम्हें पता है क्रिकेट का, तुम हर चीज पढ़ के आते हो, समझ के आते हो। ना करते तो शायद यहाँ पे ना बैठे होते, हम में से कोई भी ना बैठा होता यार, मजा ही ना आता यार। और यही है वकार यूनुस का प्रॉब्लम। शादाब को शुएब बोल रहा है, आई मीन व्हाट, Why? साइम को सैम बोल रहा है, सयूम भी बोला किसी ने, सयूमी। आखिरी बॉल है, क्रूशियल डिलीवरी। हाँ भाई, कुछ अलग पता हो क्या हो रहा है। That's what a commentator does. And you don't do that. निकल आओ से और मुझे ले आओ प्लीज, ठीक है। But coming back to the batters, उस्मान खान की हम बात करते हैं, obviously had a fantastic PSL, won that ग्रेट क्वार्ट्स वाला या नुक्तों वाला डायमंड्स वाला बैट भी मिल गया उसको। क्रूशियल नॉक इन द फाइनल 57 of 40 एंड सर्वाइव द शॉर्ट बॉल बैराज। चिन म्यूजिक सर्वाइव किया। मुझे ये बताओ कि क्या सीन है इस बंदे का, ये खेल सकता है पाकिस्तान के लिए? मुझे अभी तक समझ नहीं आई इस चीज की। यार अकॉर्डिंग टू द रूल्स ही कैन। पता नहीं किसी ने क्रिकेट हैवंट क्वालिफाइड टू प्ले फॉर यूएई। हाँ, बट आई रेड क्रिकेट पाकिस्तान का पीस, मैं वही कह रहा हूँ। या उन्होंने रिसर्च नहीं की हुई, मैंने पूरी प्लेइंग कंडीशंस पढ़ी हैं उसके बाद जाके। आईसीसी की जो रूल बुक है उसमें कुछ इस तरह का नहीं है। इफ़ यू हैवंट प्लेड फॉर एनी कंट्री, फॉर एग्जांपल अगर वो यूएई
के लिए क्वालिफाई भी कर गया, लेकिन अगर 4 साल नहीं तक किया, उसका 1.5 साल रहते हैं। मैं कह रहा हूँ अगर कर गया होता वो और 4 साल तक उसने खेला ना होता then he would इंटरनेशनल, have ही वुड हैव क्वालिफाइड फॉर पाकिस्तान, क्योंकि डुअल नेशनल है। या तो वो अपनी नेशनैलिटी पाकिस्तान की साइड पे करे नहीं, तो फिर तो दुबई का नेशनल तो नहीं है ना, हो भी नहीं सकता ना, हो नहीं सकता, रेजिडेंसी है ना। हाँ, बट दे कैन गिव हिम व्हाट द जो भी खेलने के और भी लिए, तो देसी खेलते ही है ना हाँ, यूएई के लिए। तो वो खेलने के लिए वो अगर देने और वो एक मैच खेल ले, फिर उसे 4 साल का वेट करना पड़ेगा टू गेट बैक इनटू द पाकिस्तान टीम। उस बेचारे ने बोला है कि अगर मुझे कंसिस्टेंट या मौके मिलते हैं तो आई वुड बी विलिंग। यार उसने कहा मुझे मेरिट पे मौका मिल रहा है तो मैं आ जाऊंगा। उसने बोला कि बड़ी मेरी प्यारी बात किया फेवर में किसी ने कोई कभी बातें नहीं की, मैं उस तरह के सपोर्ट सिस्टम से नहीं आता, व्हिच इज क्वाइट ग्लेयरिंग सॉर्ट ऑफ रिव्यू of the system in Pakistan. Look, पाकिस्तान के बेनिफिट में to keep this guy around, ठीक है। अब जहां फरहान को मौके दे रहे हो उससे ऊपर तो अब उस्मान खान की जगह बनती है। I mean, अगर इस वक्त आपकी मिडिल ऑर्डर में अगर कोई कमी है ना, तो उस्मान खान पूरी कर सकता है। यार स्पिन भी अच्छी खेल लेता कर सकता है वो। तुम लोगों ने देखा होगा शादाब को किस तरह वो हाँ। गैप में पियर्स करी जा रहा था, मिड विकेट और मिड ऑन के दरमियान मारी जा रहा था। सिंगल डबल भी अच्छे कर रहा था, तेज भाग भी रहा था। ही इज अ गुड प्लेयर वर्सेस स्पिन, ही इज गॉट दैट आर्क कट वाली और एक्स्ट्रा कवर की ऊपर वाली, और उसका एग्रीकल्चरल शॉट इफेक्टिव है, शॉट निकाल लेता है। और मुझे लगता है वो भी बड़ा मेंटली स्ट्रांग है यार, क्योंकि वो थ्रू आउट परफॉर्मेंसेस देता है। वो बाहर बैठे, वो ना बैठे, वो टीम में जैसे ही आए वापस, वो लेट आया था ना। हाँ, वो टीम में जैसे ही आए। अब देखो डेविड मिलान को उसने साइड पे किया। अब फाइनल में उस्मान खान वाज द ओनली वन हु स्कोर्ड 50 फॉर मुल्तान सुल्तान, उनकी बैटिंग कैरी की थी। तो मतलब मेंटली ही स्ट्रांग, बैटर तो वैसे ही अच्छा है, ठीक है, उतना प्रिटी नहीं लगता, लेकिन टफ सिचुएशंस में बैटिंग करता है। सिचुएशंस में बैटिंग करता है। इफेक्टिवनेस चाहिए आपको ऐसे बैटर से। पेसर को मारा है उसने, स्पिनर को मारा है उसने, ही इज नथिंग लेफ्ट टू प्रूव फॉर हिमसेल्फ यार वाकई और कुछ रह नहीं गया। 2 शॉट ठोक दिए उसने, आपके क्या 7 मैच खेले, 7 अभी मैच क्या में उसके 200 टोटल 16 मैच हो गए उसके, 16-17 इस तरह कुछ, ज्यादा थोड़े से शायद 20 हो के गए। करीब। नहीं 16 या 17 है, 18 नहीं है। अच्छा, I just don't remember PSL में कितने खेले, but either way, if he has what 300s and 350s in just that many games, that's crazy. I mean, और ये बंदा क्या करे? He's literally a cult hero in the PSL by now, right? And he deserves all the applause that he can possibly get. मुझे बड़ा पसंद है बच्चा, ठीक है, और बड़ा सिंपल सा आदमी Simple है, आदमी है, ठीक है, क्रिकेट खेलता है, सिर्फ काम से काम रखता है अपने। Love the fact कि मुल्तान stuck with him even though he was overseas. And you know what? ठीक है, इस्लामाबाद की बड़ी बात की है, बट लेट्स टेक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम जस्ट टू अप्रिशिएट मुल्तान सुल्तान्स एंड द ऑर्गेनाइजेशन दे ब्रिंग टू द पीएसएल। ठीक है, एक बड़े ही तरीके से चलते हैं। दे हैव मेथड बिहाइंड द मैडनेस। आई हैव ओवरयूज्ड दिस फ्रेज बाय दिस पॉइंट। ऑलवेज ट्रस्ट द प्रोसेस। रोल क्लैरिटी बड़ी सॉलिड होती है। काइंड ओवर एक्सपेरिमेंटेड इन द फाइनल, बट इन द बिल्ड अप टू द फाइनल दे वर प्रीटी मच स्पॉटलेस। ठीक है, और दे वर द बेस्ट टीम कमिंग इनटू दिस गेम। ठीक है, और वो फेवरेट्स भी थे। सही है, तो क्रेडिट टू अली तरीन, the new management, Hijab, the old staff, Abdul Rahman, who's been around, and more people should be willing to, ask him questions in press conferences. और भी यार, everyone in the staff. Hartley, Dalton, और Hartley Dalton को खास तौर पे यार फ्लेवर लाया एक डिफरेंट किस्म का PSL में। ठीक है, हार्टली ने इतना अच्छा कंटेंट भी दिया, वो रोजे रख रही है। ठीक है, in solidarity with the team, which is quite commendable. So I think they were great, and they have a lot to be proud of. I think वो टेस्ट चैंपियनशिप में इसको उसने बोला था, does it vibrate? ठीक है, but love the fact how they came together, और जिस तरह उन लोगों ने इन लड़कों को भी ग्रूम किया, everyone seemed to be having a great time. They got solid results, and everyone in that support staff and squad you guys can hold your heads high. ठीक है, आपको किसी चीज पे वो शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं। You guys put your best foot forward. बहुत अच्छी क्रिकेट खेले हो आप। Ultimately fell short in the end, और आप जरा आते आ रहे हो, फेल शॉट करते आ रहे हो फॉर 3 सीजन्स नाउ। 3 लगातार फाइनल हारना आसान काम नहीं है। I mean, next time जब फाइनल में पहुंचो, which is probably next year, एक्सपेरिमेंट थोड़े कम करना फाइनल में आके, पहले एक्सपेरिमेंट करो। कंसेक्युटिवली फाइनल में पहुंचना इज अ ग्रेट फीट। हमने बात की थी कि जब 9 कंसेक्युटिव प्लेऑफ्स फॉर पेशावर ज़ल्मी, ठीक है, कंसिस्टेंसी, लेकिन उसको सैमी ने बड़ा अच्छा नेगेट किया था अपनी प्रेशर में। ट्रॉफी नहीं जीते, ऐसी मैं प्लेऑफ की कंसिस्टेंसी का क्या उखाड़ लूंगा, ठीक है, जब तक ट्रॉफी नहीं आ रही। सुल्तान सुप्रेमेसी तो है, मगर टाइटल नहीं आ रही। आई थिंक नेक्स्ट ईयर जो है ना, काफी टीमों को आग लगी होगी। मुल्तान होगी कि इस दफा तो हमने जीतना है यार। एंथम बेस्ट इन्हीं का लगा है मुझे। एंथम कहाँ से आ गया? पेशावर जरूरी है यार, मेरी बात सुन लो ना, तुम एंथम ले आए हो बीच में। एंथम की मैं कह रहा हूँ, हमारे
हर एक को आग लगी होगी कि मुल्तान को होगा कि भाई 4 फाइनल के बाद एक जीते हम, नेक्स्ट टाइम तो हम जीतने। पेशावर होगा एलिमिनेटर में फिर से हार गए हम, इस दफा तो हमने जीतना। लाहौर होगा हम लास्ट कैसे आगे 2 बैक टू बैक जीत के वो भी वापस आएंगे। कराची का मैं कुछ नहीं कह सकता, उनका क्या फीलिंग होगी, और क्वेटा का भी कुछ नहीं पता। एक इसी पॉइंट पे ना मैं बात करना चाहता हूँ, बड़े लोग चोकर कहने लग गए। और यार वो पहुंच रहे हैं हर सीजन फाइनल में, जीत भी चुके हैं एक दफा। ये कहाँ की चोकिंग है? They didn't choke in this final. And if anything, Ifti literally brought them back into the game. A game हो which they... सकता था चोक, हाँ. बट वो got them देखो forward. मैं मानता हूँ इस्लामाबाद बॉटल करती है, बॉटल करती है वो मैचेस, लेकिन इस मुल्तान को मैंने बॉटल करते हुए नहीं देखा। नहीं Still was Last a ball- bottle job in हाँ. that regard. देखो लास्ट बॉल पे मैच खत्म हुआ है, आई डोंट कॉल दैट अ बॉटल जॉब। No. लास्ट ईयर फाइनल फिनिश्ड ऑन द लास्ट बॉल, Yeah. दैट वाज़न्ट अ बॉटल जॉब। मुझे तो चोकिंग पता है क्या चीज लगती है? Where you are in a situation where you're supposed to win this game, And वहां then से you- आप हार जाते हो। ये होता है चोक जो करना। जो इस्लामाबाद 10 ऑफ 10 चाहिए, 5 विकेट हाथ में और हार जाते हैं। अगर आप एक ऐसी टीम हो जो फाइनल में फेयर एंड स्क्वायर हार जाती है या इस तरह लास्ट हाँ. बॉल पे हारती है, तो वो चोकिंग choking थोड़ी नहीं होती है, है यार। वो That's choking नहीं है। proper fair play. हाँ. Yeah, Yeah, yeah. अच्छा वो मेरे चोकिंग वो होती है जो साउथ अफ्रीका हार जाती है But नेदरलैंड्स से। डू यू रिमेंबर इस वर्ल्ड कप के अंदर जब वो ऑस्ट्रेलिया से सेमी हारे हैं, हमने यही आकर बात की थी, That दैट wasn't- वाज नॉट अ चोक। that was not a choke. वो तो बल्कि आए थे वापस हाँ. उस गेम के अंदर आउट ऑफ नोवेयर। Yeah. सो उस तरह की चीज को आप चोक नहीं कह सकते। सो मुल्तान भी बाय नो मींस डू दे चोक। यस, a 25% win record in finals, that is worrisome. is That a is bit worrisome. worrisome, and they'll want to go one better, but they've got a really solid team, and एक तो इसमें कोर भी अच्छी है प्लेयर्स की, दूसरा सपोर्ट स्टाफ इज वेरी वेल जेल्ड, एंड आई डू बिलीव कि इन इयर्स टू कम इनकी टाइटल आ ही रही है आ रही यार। या ये पहुंचते तो रहेंगे आ रही ऊपर है। ऊपर। But for the upcoming PSL, I think it's high time that we add at least 2 teams to the PSL. मजा है। यार अब टाइम आ गया, हमने पिछली दफा भी बोला था। Yeah, so I was talking, I wasn't talking, the chairman of PSL, HBL was talking to Zainab during the match. Did you guys hear him? नहीं। He's like, I think it's time we grow this out, क्योंकि 10th जो है वो HBL की जो है वो tenure का आखिरी Tenure season का है। आखिरी तो season उनके है, बाद हाँ। maybe they हाँ। renew the contract or मगर not. अभी एक और सीजन है ना 6 टीमों का। हाँ, नहीं जरूरी नहीं है, they can add. अच्छा? Yeah. I think HBL का contract 10 तक का था। मैंने मतलब जो 8 सुना तक का था एक्सटेंड होके 10 का हो गया। PSL 7 की बात है, ये इन्होंने बोला था PSL 10 में 2 टीमें ऐड। Yeah. अच्छा, मैंने जो ये सुना ना, मैंने सुना कि पहले 10 सीजन यही रहेगा, 11वें में आएगा। फिर आएंगी 2 टीमें। खैर, हमने पिछली दफा बोला भी था कि आप हमें बताएं कौन कौन सी टीमें आप चाहते हैं। सियालकोट स्टैलियंस मेरी पिक थी एक, ओह, ठीक है, और दूसरा मैं चाह रहा था कि अलीम खान रावलपिंडी को लेकर ना खरीद के बोले रावलपिंडी पार्क व्यूअर्स। Yeah, that's what I wanted. But yeah, it definitely needs to grow at this point, I feel. अच्छा, चेयरमैन ने और भी कुछ बातें की हैं कि पता नहीं कितने 9000 मैच होंगे डोमेस्टिक में। आई एम अज्यूमिंग वो सारी क्रिकेट की बात कर रहे हैं, combined, collective, ग्रासरूट्स वुमेन्स। अच्छा मैंने नहीं सुना ये कब ये हुई है बात। प्रेशर में उसने बोला नहीं, ऊपर मैंने से नहीं उसने ये भी सुना। बोला कि हम वुमेन्स लीग कराएंगे, तो यार हाथ जोड़ रहे हैं, Please करा लो। ठीक है। एंड I- आई एम नॉट अ फैन ऑफ द गवर्नमेंट और द चेयरमैन और ऑल ऑफ दीज पीपल, मगर अगर आप किसी तरह इंडिया को ले आते हो, चैंपियंस ट्रॉफी पूरी पाकिस्तान में करा लेते हो यार। और हमारे ग्राउंड बेहतर कर लेते हो। यार 3-4 चीजें हैं ना, एक हमारी फैसिलिटीज यहाँ पे फैन एक्सपीरियंस ग्राउंड के में लिए भी ग्राउंड ग्राउंड का इतना स्टेडियम एक्सपीरियंस मसला नहीं है जितना एक्चुअल एक्सपीरियंस का मसला है, हाँ। एक्चुअल फैसिलिटीज का मसला। हाँ वो इम्प्रूव कर देते हो। नहीं, मगर फैन एक्सपीरियंस का है मसला। उसी की बात करो। चैंपियंस ट्रॉफी इधर पूरी होल्ड करवा देते हो, और मेरे लिए वुमेन्स PSL हाँ, शुरू करवा ये देते हो। चीजें करो ना। ये 3 चीजें करवा देते हो तो 4 हो गई। 3 बोली है मैंने। वुमेन्स PSL, चैंपियंस ट्रॉफी इधर करा दो, वो करा भी तो दो। नहीं पता ना मैं होगी हाँ, कि नहीं हाँ, होगी, ठीक है। ये- इंडिया को किसी तरह ले आओ यहाँ पे। चैंपियंस ट्रॉफी करवा दो तो इंडिया आएगी। हाँ, मगर हो सकता है ना तो hybrid। एक ही में है ना। चलो। नहीं, हाइब्रिड नहीं चाहिए। हाँ, नहीं चाहिए। हाइब्रिड सही- एशिया का वो एक लिया मिलेगा भाई। नहीं तुम्हें, एट बेस्ट हाइब्रिड मिलेगा, यू नो दैट टू। एक मैच तो खिला पाकिस्तान इंडिया तो इधर करवाओ ना। चलो। आई डोंट केयर अबाउट बाकी इंडिया वहां खेल ले। पाकिस्तान इंडिया यार, मतलब दैट वुड बी लाइक वहां से मोहसिन नकवी के जो है ना, वो मैं कहता हूँ झंडे गड़ना शुरू हो जाएंगे। पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान में हो जाए ना, हाँ एक तो मजा आ जाए। हाँ, मतलब लाइक आई सेड, और कराओ पिंडी में प्लीज। हाँ प्लीज, हाँ। पिंडी को यार जरा PSL के प्लेऑफ सीजन भी दो जरा अगली दफा पिंडी अगली को। दफा फाइनल पिंडी का है। हाँ, उन्होंने मना कर दिया, नहीं आना। but पिंडी खैर- का मसला है। whilst I don't support Mohsin Naqvi or the current government or whatever, if they can bring us or have a women's PSL established, get us better facilities in the grounds, fan experience change करें, चैंपियंस ट्रॉफी करा दें, ठीक है, और यार थोड़ी स्टेबिलिटी दे दो हमें at थोड़ी this point. स्टेबिलिटी दे दो। 3 और चीजें चाहिए बस। यार है थोड़ी सी इनकी
एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज भी हैं पीसीबी के काफी मैं ज्यादा। आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी माफ कर दूं अगर आपने कर दिया तो। अगर बड़े ये- भी हो ना जो इंटीरियर मिनिस्टर और पीसीबी चेयरमैन एक टाइम पे, जो 2 नौकरियां नहीं हो सकती एक और टाइम नहीं करनी चाहिए। करनी भी नहीं चाहिए, मगर मैं ये सब चीजें माफ कर दूंगा, मुझे ये चीजें ला दो जो अभी मांगी हमने। ये 3 चीजें हमारी डिमांड है सर। हाँ। ये 3 चीजें We held you hostage. No, but kind of PCB is being held hostage at this point. If somebody who's taking on such a big job, Yeah. the interior ministry is not a small job by any means. Those are 2 of the top 5 jobs in Pakistan. Yeah. That's what Hassan said in the last podcast, right? And he's not wrong entirely. So अब पता नहीं होगा क्या, अभी तो कोच भी नहीं मिल रहा बॉयज को, वॉटो को दे। Ali Davish, listen to this. Watto asked for $500,000 USD per year, ठीक है? They made Watto an offer he could not refuse, and then he refused it. ठीक है? So I believe Watto ने टेट से बात की होगी। टेट ने कहा होगा ये इनका कोई पता नहीं है। टेट ने कहा ये बहुत टेट करते हैं। हाँ, पीस बड़ा टेट। ठीक है, फिर उसने देखा होगा कि यार पिछले साल में इनके कुछ 4 चेयरमैन रह चुके हैं, गवर्नमेंट बदलती है, पीसीबी बदलता है, वॉलेटिलिटी क्रेजी किस्म की है। उसने देखा होगा मिकी के साथ क्या किया इन लोगों ने, ठीक है, कितनी इनसिक्योर किस्म की जॉब है ये, आज है कल नहीं होगी, ठीक है, कोई आपको लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट नहीं दिया जाता, कल को नया बंदा आया उसने हटा देना, कल को मैं 2 सीरीज हारा मुझे हटा देना, ठीक है। Watto इज अ यंग कोच, मैंने पहले भी बात की थी, अगर फिर पैसे रोड नहीं है तो किसी पाई के बंदे पे रोडो। And हाँ, अब मेरी बात हो रही थी ऑन दैट नोट, आई कैंट नेम द पर्सन। Well, Hassan was my pick. I was like, चलो इस्लामाबाद साथ जीत गए, and he's someone who brings structure. But I had a conversation with someone who knows more, and I was told that Hassan has declined. Oh. So that's out. But that person also said that had the PCB kind of talked to him, he could have figured out a way to get someone in with that sort of money on the table. $2 million साल के, तो कौन रिव्यूज करेगा भाई? तो एंडी फ्लावर को ले आते ना फिर किसी तरह, यार एंडी उसको फ्लावर कन्विंस कर लेते। नहीं, $2 मिलियन के लिए शायद आ जाता। एंडी है यार। ऊपर से यार फ्लावर्स का ताल्लुक बड़ा स्ट्रांग है पाकिस्तान हाँ, वो से। तो है। ग्रांट फ्लावर वो हमारा कितने हाँ, अरसे ग्रांट बैटिंग कोच फ्लावर रहा है, कितने साल दिए उसने, हाँ, और- ये लोग पाकिस्तान में परफॉर्म करते आ रहे और हैं। एंडी फ्लावर तो मुल्तान के हाँ, साथ रहा है। मतलब उसने तो काम किए इन बॉयज के एंडी साथ, फ्लावर नहीं जितवाया था। जितवाया। एंड ही रियली एंजॉयड हिज टाइम, ठीक है। सो ही वुड हैव बीन माय पिक, अगर इतने पैसे खर्चने तो खर्चो। तो मोहसिन नकवी एंड द पीसीबी क्विट इट विद योर हार्ड ऑन फॉर ऑजीज, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि ऑस्ट्रेलियन देख के खड़ा हो जाता है आपका, सही है, सिंपल सी बात है। रमीज से जज्बा शुरू ईसार की हुआ। बात हो रही है, जज्बा ईसार। रोजा है भाई। रोजा है वैसे, ठीक है, I'll calm down. But yeah, I mean, you know, Watto, for all the good things that he could do, and he could be a great coach. अभी young है, हमें नहीं पता किस तरह फेयर करेगा. At this point in his career, he's new. Unproven. He's not worth $2 million a year. He's not proven. currently. आप यार बैजेस वाला बंदा लाओ, प्रूवन बंदा लाओ, अगर इतने पैसे आप खर्चने को तैयार हो तो फिर बेस्ट वाला बंदा लाओ, ठीक है। ये नहीं कि ऑस्ट्रेलियन है तो ले आओ उसे, इस तरह नहीं चलता यार। Best वाला मेरी- आप लोगों का मसला यही है कि आप लोग कहते हो कि या तो लोकल कोच रखेंगे या फॉरेन कोच रखेंगे। आप ये देखो आपने किस तरह का कोच रखना है, उस तरह के प्रोफाइल करो प्लेयर्स। आइडेंटिटी क्या होनी चाहिए आपकी टीम की, किस तरह की क्रिकेट खेलेंगे हम इस कोच के नीचे, किस तरह के बच्चे डेवलप करेंगे। जिस तरह बैज मकलम एग्जैक्टली लिया इंग्लैंड ने, ही वाज अ प्रूवन कोच, राइट, Yeah. लेकिन उन्हें बस आइडेंटिटी हमें ये वाली चाहिए। आइडियोलॉजी आइडियोलॉजी Yeah. से ज्यादा स्ट्रेटजी कि भाई हमने अपनी क्रिकेट पे सबसे ज्यादा फोकस क्या करना है। Yeah. उन्होंने कहा हमारी बेस है टेस्ट क्रिकेट, हाँ। और टेस्ट क्रिकेट में हम मार खा रहे हैं, हम कुछ अचीव नहीं कर पा रहे हैं जिस तरह से हम टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, वी माइट लूज टेस्ट क्रिकेट। उन्होंने कहा हमने इसको चेंज करना है, उसके लिए हमें कैसा बंदा चाहिए, उसके लिए हमें ऐसा बंदा चाहिए, इस बंदे को ले आओ। या इस तरह के कोच चाहिए हमें जो स्ट्रेटेजिकली हमें डिसाइड हाँ। करना है कि हमने आगे क्रिकेट हम- खेलनी कैसे यार, है, आप और लोग- उस किस्म का कोच हमने लेके क्या आए। करना है, किस फॉर्मेट को हमने कैसी टीम वो बनना है, करना। और डू आपने- वी वांट टू बिकम अ T20 टीम ओनली। एग्जैक्टली आपने अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है तो यार ये वाले कोचेस जो है ना बेस्ट है इस तरह के मोल्ड के अंदर। आपने डेवलप करने प्लेयर्स, यार ये बेस्ट प्लेयर्स कोचेस हैं जो डेवलप करते प्लेयर्स को। आप उस वहां से शुरू हो, फिर आप नैरो डाउन करो बेस्ट लोग जो वो पर्टिकुलर चीज आपको लाकर देते हैं। ये फॉरेन कोच होना चाहिए, देसी कोच होना चाहिए, इस बकवास से निकलो। उसका तो फिर अब्दुल रहमान भी अवेलेबल है। अब तो रहमान मेरे लिहाज से राइट अप देयर इन द Yeah. ऑप्शंस। अगर आपने प्लेयर डेवलपमेंट और टीम डेवलपमेंट करनी है इन ऑल 3 फॉर्मेट्स, he's been there, he's done that with KPK, Give right? him a fraction of the $2 million, he'll probably do the job. हाँ Yeah. उसको दिया था ना, टूर हार गए थे। यार वो किस तरह का इंटरम यार वो इंटरिम टूर, But he had no time for it. But he was just called और क्या नई बंदा होना टीम की चाहिए है, बस हाँ, साथ, बस yeah. वो उस पे तो मैं किसी को भी जज नहीं करता Yeah, ना। yeah. शादाब की कैप्टनसी उस पे जज होती है ना उसकी वो No one, I think. हाँ। या अच्छा वो टूर तो राइट ऑफ समझ लो। अच्छा पता नहीं हम एक बंदे की बात करना भूल गए हैं डिटेल में, जिसकी बात मैंने करनी थी, वो शादाब खान। या
शादाब खान भी हॉट एंड कोल्ड रहे विद द बॉल, ठीक है, पहले कुछ मैचेस उसके साथ एक मैचेस ही वाज pretty decent with the ball. फिर बीच में 3-4 मैचेस का 3 मैचेस का गंदा पैच आया और फिर फाइनल में he was good. Yeah. He picked up 3 wickets, 28 runs. He नहीं 32 32 वो 3 for 32 and 4 overs. Right? Him and Imad combined for 8 overs, 8 for 55. That's crazy. ठीक है, उन लोगों का पूरा स्कोर ही 159 for 9 था, तो 8 for 55 तो ये दोनों निकाल गए. उसके बाद शादाब ने 3 50s मारी हैं, तीनों मैच विनिंग नॉक्स ही कह लो. एक बड़ा क्रूशियल कैमियो मारा अभी पिछले दिनों. फर्स्ट एलिमिनेटर वाज इट? हाँ, 23 of 12 or something like that. एक कैच छोड़ा बॉय ने डॉली, उसके अलावा ही हैज बीन सुपर्ब इन द फील्ड. एक मैच में 4 पकड़े, एक एलिमिनेटेड 2 में 4 पकड़े, रन आउट किए. बाबर वाला कैच तो बाबर वाला कैच तो मतलब प्लक्ड आउट ऑफ थिन एयर, राइट. कल भी उसकी फील्डिंग वाज ऑन पॉइंट. मोहन पटवाली अपना पटवाली यार बेचारे ने. माइकल क्लार्क ने तारीफ कर दी. उसके बाद he was decent in patches with his captaincy as well. बीच में बैटिंग as well. बैटिंग तो वो इतना ही मैं एक्सपेक्ट करता हूँ. बैटिंग में यार अच्छा कर गया ना, बस कुछ उसने बहुत अच्छा किया, कुछ उसने एवरेज किया और कुछ सबपार भी किया. मगर यार पिछले 2 मैचेस में तो यही तो T20 क्रिकेट है. वो बाबर आजम थोड़ी है, वो शादाब खान है, इतना ही देगा वो. 3 मैच विनिंग नॉक्स, मैं उससे ये एक्सपेक्ट करता हूं. 2-3 मैच उसने पूरे जिताए हैं यार. 3 मैचेस आपको इमाद जितवा गया, 3 मैचेस ये जितवा गया, तो ऑलराउंडर्स का काम ही होता है. ट्रॉफी ले गए वो, यू नो. इस्लामाबाद इन द हाउस, गेम ओवर. 2-2. एक हैदर अली जितवा गया, एक सलमान अली आ गया. इट वाज अ प्रॉपर टीम के हर इंडिविजुअल. अब देख लो ना, इनके ना टॉप स्कोरर है इनका, ना टॉप विकेट टेकर है, मतलब हाई टॉप विकेट कीपर है मगर इनका. आजू बाबा 10 dismissals. मुझे वैसे समझ नहीं इस बात की कि हाउ कम रिजवान डिड नॉट हैव मोर डिसमिसल्स देन. कीपिंग सारा वक्त कर नहीं रहा था. उस्मान खान ने भी कीपिंग की है. बट खैर, I don't mind Azam getting that award. I mean, ठीक है, we all know he's not that great of a keeper, but it's good for his confidence. कल भी छोड़े थे ना, 22 के रन भी निकले थे बड़े मुश्किल टाइम पे. खैर ओवरऑल अगर आप शादाब की परफॉर्मेंस देखो तो एज कैप्टन आई फेल्ट लाइक एट टाइम्स ही वाज टेरिबल, एट टाइम्स ही वाज रियली गुड. तो इन बिटवीन कम था, बल्कि इन बिटवीन शायद फाइनल में था. ठीक है, मगर फाइनल में ही वाज डिसेंट. बस एक वो पावर प्ले वाला बाकी तो ठीक चीज निकाल दो तो बाकी सब बहुत अच्छा था. बट एक बात शादाब ने बड़ी प्यारी की, आई थिंक पहले एलिमिनेटर के बाद या दूसरे के बाद की थी, कि वी स्टिल हैवंट प्लेड अ परफेक्ट गेम. एंड कल भी परफेक्ट गेम नहीं थी, ऑलमोस्ट कर गए थे वो परफेक्ट. वैसे यू टॉक्ड अबाउट शादाब, बातें प्यारी करने वाली, बोलने बड़ा अच्छा लग गया है. He's developed into a great orator. और when he talks I listen now. I make sure to always listen to what he's saying, क्योंकि बहुत सोच के बोलता है. And he has a really strong command over his thoughts and articulate है what he's trying to say, आपको अच्छी तरीके से समझा देता है. और पता है मुझे फिट बात क्या लगती है, जब वो सीरियस मोड में आता है. जब वो सीरियस मोड में आता है ना, तो फिर वो पता चल रहा होता है कि he is fighting to win. And these guys are competitors proper. नहीं, PSL में काफी दफा in the early stages मैंने देखा इजी हुआ है, ढीला हुआ है, इधर उधर शुगर लगा रहे, वो फिर पता चल जाता है परफॉर्मेंस टीम की. जब दिस टाइम अराउंड मतलब उसकी कैप्टनसी में सीरियसनेस नजर आ रही थी. कल जिस तरह वो हर एक को बोल रहा था, That's the Shadab Khan I like. जीते हैं ना 5 मैच लगातार वो, ठीक है. बहुत ज्यादा हॉट एंड कोल्ड थे at the start. They were underperforming in this PSL. इस्लामाबाद तो लेवल्स हिट ही नहीं करी थी जो हम उनसे एक्सपेक्ट करते थे, मगर एंड में फिर वही पीक्ड एट द राइट टाइम, 5 games in a row. And Shadab Khan, you know, with the bat, he was clutch many times. He took responsibility to bat at 4. ठीक है. और जब उससे मैंने पूछा था ना कि तुम अब क्या समझते हो, are you still a bowling all rounder or are you a genuine all rounder? He said मेरी पोजीशन पे डिपेंड करता है. उसने कहा जब मैं ऊपर आता हूँ बैटिंग करने तो फिर मैं जेन्युइन हूँ, और मेरे तो हिसाब से तो बैटिंग ऑल राउंडर. अच्छा, बाय द वे कल उसने पोस्ट मैच में यही बताया है कि जब उसने स्टार्ट किया था तो ही वाज अ बैटर, राइट? ही वाज. हाँ, तो कह रहे हैं कि मैं जब से कैप्टन बना हूँ इस्लामाबाद का, तो आई फील कि मैं नंबर 4 पे बेहतर कर सकता हूँ, क्योंकि नंबर 6-7 वाली मेरी वो वाली गेम है नहीं जो कि चाहिए होती है, जो इफ्ती मेनिया वाली गेम नहीं है शादाब की. और नंबर 4, हाँ, सारा स्कोर ज्यादातर उसका नंबर 4 का ही है. हाँ, तो वही उसका माइंडसेट चेंज हो जाता होगा ना जब पाकिस्तान के लिए वो 7 पे आता है, तो अब मेरी मेन प्राइमरी बॉलिंग हो गई है. जब इस्लामाबाद के लिए होता है तो ही इज लाइक बैटिंग एंड बॉलिंग, राइट? पाकिस्तान के लिए इज मेनली अ बॉलर.
Yeah, but in this tournament चलो एंड में 14 विकेटें भी ले गया, 14 ही थी ना? Yeah. थोड़ा एक्सपेंसिव था. 8.5 is not what you expect from Shadab. 7.5 would have been more like it. But at least it's a step up from where he was at. क्योंकि बिल्कुल ही फारिग हुआ था बॉल के साथ. So there's some positives over there. Batting में you got what you expected, a little more than what you expected actually. तो उस तरह overall great performance. Captaincy में भी ultimately ले गया ना टाइटल. 15 छक्के बॉय के. ऊपर से यार 14 विकेटें हैं. Talk to these boys. 300+ runs. 14 नहीं, 15 विकेटें नहीं है. 14 है. अच्छा 11 थी ना, फिर 3 ले ली. 3 for 32 लिया. You talk to all of these boys who play for Islamabad United and they speak really really highly of him. मनरो से बात की मैंने, फहूम से बात की, आजम से बात की, सब they were all सारे इंटरव्यूज इसी चैनल पे जाके देखो. They were all full of praise for Shadab Khan. Mike Hesson is someone जो कि लग रहा था बहुत enjoy कर रहा है उस साथ काम करते हुए. रेहान उल हक कितनी तारीफ करता है सारा वक्त. And congratulations रेहान भाई. Yeah, you definitely Jinx हो गई. He was इमोशनल. मतलब वो जो चीखें मारे थे ना झपियां डाल के शदाब को. I mean काफी ज्यादा टाइम हो गया. यार लोग बड़ी बातें करते हैं उनको. Yeah. हालांकि he doesn't deserve any of it. He cops a lot of useless criticism. Yeah, and he's done a lot not just for Islamabad United but अब तो पाकिस्तान के भी contribute किया. और ठीक है वो स्पेल अच्छा नहीं रहा, मगर this is लेकिन वो a मैनेजर trophy. जस्ट बाय द वे मैनेजर था. This is a trophy that was a long time in the making. Islamabad really needed to win this one. क्योंकि लोग बहुत ज्यादा बातें कर रहे थे. क्योंकि बनती भी थी कहीं पे बातें, क्योंकि जब भी टूर्नामेंट में आते थे बेस्ट टीम इस्लामाबाद की है, बेस्ट टीम इस्लामाबाद की है. एलिमिनेटर में जाके हार गए. सो वो एक स्टेप आगे नहीं जा सकते थे. So yeah, all in all, heaps of credit to Rehanul Haq, the entire staff and squad at Islamabad United. Well-deserved trophy. और एंड में आप लोगों ने रेड हॉट फॉर्म दिखाई और दिखा दिया कि रंगजीत का लाल है. यही. Anyway, I think that pretty much wraps up the discourse on the game. अच्छा हाँ, इसके बाद हमने एक और चीज टीम ऑफ द टूर्नामेंट बनानी है बॉयज. अब वो बनानी ऐसे कि हम अपनी इंडिविजुअल तो नहीं बना रहे, एक ही बनाएंगे. और जहाँ आपको लग रहा हुआ कि ये बंदा नहीं फिट होना चाहिए, उस पर बात कर लेते हैं कि क्या होना चाहिए. That position can be open to debate in the comment section. और आप लोग भी बताना अपनी टीम ऑफ द टूर्नामेंट भी बताइएगा. And we got a lot of messages जो चाह रहे थे लोग कि हम ये करें, so इसलिए हम ये कर रहे हैं. और जस्ट बाय द वे काफी ज्यादा लोगों को ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान वर्सेस जॉर्डन का मैच है थर्सडे को 2 बजे जिन्ना स्टेडियम में, वहां पे भी पहुंच जाओ. और काफी ज्यादा लोगों के कमेंट आए हुए थे कि यार आईपीएल कवर करो. कर रहे हैं आईपीएल कवर. हम करेंगे आईपीएल कवर, इतना एक्सटेंसिवली नहीं करेंगे. वीकली पॉड हम करेंगे आईपीएल पे फॉर श्योर. इस दफा तो सब्सक्रिप्शंस ले लिए मैंने, ले लिए टैप मैच. इस दफा देख रहे हैं आईपीएल. मैं पूरा देखूंगा. टैप मैच दिखा रहा है. एक मैच देखूंगा मैं आईपीएल का. I'm going to keep a very close eye on the IPL. And I just wish थोड़ा सा छोटा होता. 2 महीने बहुत ज्यादा है, थोड़ा ज्यादा है, कुछ ज्यादा ही लंबा है उसका. अभी वैसे मैंने पढ़ा भी नहीं है कि लास्ट टाइम तो उनके ग्रुप्स वाला सिस्टम था, सेम फॉर्मेट पे खेल रहे हैं. 2 ग्रुप्स में ही है. ऐसा ही है, थोड़ा सा ओवरकिल हो जाता है, मगर चलो मजा आएगा. मजा तो आएगा. ठीक है, ऑब्वियसली आईपीएल. सो लेट्स स्टार्ट विद पीएसएल टीम ऑफ द टूर्नामेंट ओपनर्स. There is no मतलब डाउट ही नहीं है ना. बाबर एंड साइम एंड बाबर. Saim and Babar. Sayam and Babar. Sayub and Bazam. Bobsy the king and Sayam the prince. I mean Saim Ayub तो वैसे ही all-rounder of the tournament, bro. 345 runs at a strike rate of what, 157? 21 sixes, 8 wickets. Yeah, 8 wickets at 7.5 की economy. That's crazy. It is crazy. और power play bowling करा रहा था, मुश्किल overs करा रहा था boy. और कैरम बॉल और इम्पोर्टेंट विकेट. ठीक है, क्वालिटी ऑफ विकेट जो हम बात करते हैं ना एक बंदे की, वो खैर हिल्स को तो 2 दफा लिया है. हाँ हिल्स वो फारिग क्वालिटी हो गई है. बाकी 6 अच्छी होंगी, 2 दफा हिल्स को लिए, वो अच्छी क्वालिटी नहीं. बट ही इज बीन फ्लॉप 11 में तो हिल्स और एन एक्सीलेंट फील्डर एज वेल, बाउंड्री राउंडर एज वेल. कैचेस भी अच्छे लिए हैं, रन्स भी सेव किए हैं. बाउंड्री राइडिंग अच्छी करता है काफी. I like him in the deep. So yeah, Babar and Saim to open. First drop पे यार, I don't know. I feel like going with Rasi. राशि बनता है. एंडलेस कितने 6 मैच खेला था, 7 मैच खेला, 300 रन बना गया था. 350 नहीं बनाया इसने. 350 something. He's the third, नहीं, 4th highest run scorer now. Rizwan is the 3rd. अच्छा, he was the only shining light with the bat for Lahore. And lone warrior था, सेंचुरी भी मारी थी. I think बनता है इसका नंबर 3 पे, क्योंकि
either it was him at number 3 और उस्मान खान मेरे लिहाज से उस्मान खान है टीम में मेरे नंबर 4 करें. हाँ यार कीपिंग भी करा लेंगे उस्मान खान से. I mean काफी ज्यादा कीपिंग की भी है उसने और मुझे नहीं लगता कि कोई कीपर घुस रहा है इस टीम में. नहीं, आगे और लोग आने हैं. नहीं, हाँ इसको डालना पड़ेगा. हाँ यही है कीपर. So we've got बाबर, साइम, रासी एंड उस्मान खान thus far. फिर आ जाता है आपका क्या, शादाब. 5वें पे शादाब. हाँ शादाब को घुसना है भाई. सही है. प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट. कप्तानी भी शायद शादाब ही कर रहा है इस टीम की क्योंकि जीता है, या बाबर को देनी है. यार आई थिंक बाबर. I think बाबर. कैप्टनसी वाइज बाबर वाज अमेजिंग. उसने he Yeah. played actual Yeah, दो देखो- गेम्स तो थी जो एक्चुअल परफेक्ट गेम्स खेली हैं. यार मेरे पेशावर लिहाज ने. से बाबर ने कहीं भी ये नहीं मुझे फील करवाया कि यार ये बुरा कैप्टन है ऑन द फील्ड. Yeah. पेशावर के लिए. I think बाबर कैप्टन better than शादाब, so just on that basis. बिकॉज और पेशावर की रिसोर्सेज भी थोड़ी सी जो है ना हाँ. वो I mean- बहुत इस्लामाबाद से बहुत डिफरेंट थी. आई मीन वैसे ये काफी ज्यादा लोगों ने लिखा हुआ था जावेद अफरीदी पे तपे हुए थे कि अगर तुम सारी अपनी वो चीजें डाल देते ना कि नसीम को लेके आना है तो तुम आज ट्रॉफी जीते होते. वहां पे वो पंगे जो चल रहे थे ना पेशावर और क्वेटा के पता नहीं कि हम इन्फ्लुएंसर्स पे नहीं खर्च करना चाहिए था कि वो हमने एक अच्छे बॉलर कि पे कर हमसे लेते. 3-4 प्लेयर मांग लिए इन्होंने रिटर्न में. क्वेटा कह रहे हैं हमने तो कुछ ऐसा नहीं किया. यार पेशावर की कितनी हार्ड लक है कि इतने अच्छे पठान बॉलर हैं पाकिस्तान में, एक भी उनके लिए नहीं खेलते. हाँ. ये आप लोगों को थोड़ी ब्रांडिंग का ही सोच लेना चाहिए अपनी. यार गाइस जस्ट बाय द वे but थोड़ी that's the- बॉलिंग पे फोकस करो. आपके पास बैटर्स पूरे हैं. हाँ, अब ज्यादा हैं सब कुछ बैटर ओवर हो गए हैं काफी अच्छा ज्यादा. हम शदाब खान पे शादाब शादाब 5. शादाब at 5 ठीक है. हाँ 6 पे इफ्ती मेनिया, हाँ, डेफिनेटली 100% Ifti Mania. नो क्वेश्चंस अबाउट 7 पे माद वसीम. 7 पे इमाद वसीम. या अगर माद नहीं डाला तो अकील डाला. पागल तो नहीं हो गए माद नहीं डालना. 3 परफॉर्मेंसेस. वैसे ही मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं नहीं डाला, मैं सिर्फ वो सोच रहा था कि और कौन से अवेलेबल हैं. अकेलेबल है अकेलेबल अकील है हम. अकील हुसैन वाज ब्रिलियंट. चलो इसको ना इसके ऊपर वो लगा दो. नहीं वो नहीं Slash? लगा. नहीं? इमाद वसीम हाँ भाई. चलो मैडी भाई ठीक है. इमाद फाइवर इन फाइनल. सूटा गेट. और कुछ भी ना किया होता ना. और हाँ कुछ भी ना किया होता, सिर्फ सूटा पी लिया ना उसने, उसी पे आ जाता है वो टीम में. दम सुट सू. यार मेरे दिमाग में तो बीड़ी जलीले चल रहा था. वो जो स्टाइल था ना हाँ, ये सबका बदला लेगा तेरा बैटिंग. अच्छा उसके बाद भी उसने पोस्ट मैच में भी सेलिब्रेशन जब कर रहे थे ना उसमें भी उसने कोई ऐसा एक्शन किया था. हाँ, लेट्स जस्ट से ही कंप्लीटली स्मोक्ड मुल्तान इन दिस फाइनल. अच्छा 7 हो गए. 7 हो गए. 8वां कौन है? विली. Yes. Willie has been great in the power play. Yeah. He's been the best. I think he's been Yeah. the best in the power play, right? Like Yeah. उसका तो कोई मुकाबला नहीं है power play के अंदर, बल्कि unfortunately he only bowled 2 overs in this final. Yeah. तो उसको पहले में पड़ वो गई भी थी ना एक काफी. मसला था. हाँ, वो अजीब मुल्तान, सा- हाँ. मनरो ने चढ़ा दी थी ना उसको 3 चौके. But then again वापस तो ला सकते हो ना. यार उसने उसामा को ओवर बुलाया देने था देना बाद में. फिर, Yeah. क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकता था. ये हुआ है, असल में हुआ ये है. लेकिन ठीक है. अच्छा टीम पे वापस वो कर लिया हमने सब. अच्छा हाँ 8वें नंबर पे विली आ गया. 9वें पे बनता ही है. नसीम नसीम द ड्रीम बेबी. बैट्समैन भी है, नसीम बॉलर भी है, 15 विकेटें. चैंपियन भी है. give me Naseem Shah और and क्या 10 चाहिए? pieces of wood and I will win you the World Cup. ठीक है. 100%. 100%. Yeah. Give me the Shah brothers. कोई और भी है वो जरा ले आओ और. अच्छा 5 है. 5 है. हैं. Oh my total. God. लेकिन 3 क्रिकेट खेलते हैं. क्रिकेट टीम खेलता है. ये हो गए 9 प्लेयर. ठीक है. 10वां ओसामा डालना मीर. पड़ेगा ओसामा ओसामा को. मीर. इवन दो हार्ट वांट्स अब्रार, क्योंकि वही वाली हम बात पहले भी करते, क्वालिटी ऑफ द विकेट्स वी ऑल फील अब्रार की बेहतर है. समटाइम्स इट डज कम अक्रॉस कि ओसामा मीर ने ना थोड़ी वो वाली विकेट एंड में जाकर ले ली हैं जिनकी उतनी अहमियत नहीं है. बट यू कैन टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम हिम. 24 विकेट्स इन द टूर्नामेंट. ठीक है, डिड नॉट हैव अ गुड फाइनल. और चलो अगर वो टोटल 12 मैच खेले हैं ना, 8 में तो ये अच्छा था. 8-9 में नहीं था यार. तुम जाकर देख लो नंबर्स. He was that good, trust me. अब तुम 6 for 40 वाले को अच्छा कंसिडर करोगे उसके अंदर क्योंकि फिगर्स वो थी. Yeah. अगर तुम बॉलिंग जाके देखो वहां पे और सिचुएशन जाके देखो. Situation in heaven, yeah. Oh yeah, you are. नंबर 10. नहीं ओसामा को बनता है, देना ही बनता है. Although I will say this कि I would be hesitant to play him in the World Cup, just a bit. यार I feel like he अच्छा, just वर्ल्ड hasn't कप वाली cut टीम it. बनानी है अभी हमने. हाँ. अच्छा ये ओसामा PSL की टीम का है. हाँ ओसामा का जस्ट बाय द वे वर्ल्ड कप की जो तुमने बात की अभी टाइम है. हाँ. ठीक है ना. अभी न्यूजीलैंड वाली सीरीज आ रहे हैं. अब्रार ओसामा दोनों को ट्राई करो. सबको ट्राई करो.
फिलहाल अगर अभी पूछते हो मेरी टीम में Abrar still nicks it in ahead अच्छा। of Osama Mir. I just think it would be cruel if we don't bring Osama in. I would In kind what? of agree. In this team? नहीं मैं हाँ, पाकिस्तान की हाँ। टीम इसमें तो आता ही यार 24 विकेटें हैं भाई. I also agree Cannot because ignore I it. feel like Abrar can add more, provides more options. Osama वहीं पे आकर bowling कराएगा जहाँ पे शादाब ने कराया. और अबरार पावर प्ले में भी वही अच्छा तो- किया उसने और उसके बाद वो उसका एक एटीट्यूड ही अलग है यार ऊपर से अबरार का मिस्ट्री एलिमेंट है, शायद किसी से ना पढ़ा जाए. ये भी तो एक चीज है. First But I time think ना- the only edge Osama Mir has over Abrar is the slightly better batting ability. I mean we The only thing. हाँ but But we don't खैर, need that. no disrespect to Osama, he's had a wonderful PSL. तो इस टीम में तो आ ही रहा है वो 10 पे. हाँ और हमारी team. 11वां So हमारी तरफ से उसामा मीर आपको एडवाइस है कि अपने साइडों की जो चीजें हैं उनको जरा साइड पे रखें और जरा बॉलिंग पे ज्यादा फोकस करें और मे बी यू कैन डू इवन बेटर. You guys can go and decode that. हम भी करेंगे मेरे ख्याल से, मैं और साथ इस शो के बाद कि क्या कहना चाह रहा था अली ताबिश. किड़ी साइडों की चीजें अच्छा बस जितनी भी चीजें. आखिरी is the मोहम्मद अली. मोहम्मद अली बनता है. मोहम्मद अली बनता Even though I Really will like still say this, that Mohammad Ali in Multan and Mohammad Ali outside of Outside of Multan, Multan. those were two different bowlers. Yeah. बट यार ठीक है? कल फाइनल वाली परफॉर्मेंस उसकी स्पेशली दैट लास्ट ओवर 8 रन चाहिए, 8 रन ही थे ना. हाँ और उसने लास्ट बॉल तक गेम लेके जाना स्पेशली चौका खाने के बाद भी और नसीम को आउट किया. नसीम को आउट भी किया. सो मतलब बेस्ड ऑन ऑब्वियसली उसकी पहली 13 विकेटें थी जो मुल्तान में आई थी और उसकी फाइनल की परफॉर्मेंस. So total उसने 19 विकेट्स लिए. हाँ, Yeah, 19 ले 19 गया. विकेटें. तो 13 इन मुल्तान और बाकी बाकी 6. छह, I mean gulf between the two. Obviously. Yeah. Acha, we do not have an emerging player and we only have 3 foreign players. Osman Khan, Rasi and what's Willie. his face? David Willie. Which is fine. इफ यू गाइज वांट वी कैन हैव अ डिबेट. अगर हमने रखना ही है और चेंज करना ही है थोड़ा बहुत सिस्टम तो उसामा मीर / मेहरान मुमताज. नहीं. मगर अगर इमर्जिंग वारना ही होता ना कोई तो 2 ही लोग थे मेरे लिहाज में कॉन्वर्सेशन में थे. जहांदाद आ रहा था. जहांदाद आ रहा था और इरफान न्याजी आ रहा था. नहीं यार इरफान न्याजी आई he थिंक was decent but I still feel जहांदाद ने मुझे ज्यादा दिखाया bro. जहांदाद यार जहांदाद ने कैच फिट किए, जहांदाद ने छोड़े छक्के भी मारे. थे. छोड़े तो हर एक ने ब्रो. हाँ, ये भी है. छोड़ने पे उसने वन ऑफ द कैचेस ऑफ द हाँ. टूर्नामेंट पकड़ा. जहांदाद ने बॉलिंग में कुछ स्पेल्स बहुत अच्छे कराए. वेरिएशन बड़ी अच्छी थी. और छक्के मार रहा मारे था. मतलब तीनों फील्ड में हालांकि मुझे कुछ गलत टाइम दिखाया. पे बॉलिंग करवाई उसने. हाँ मुझे उसने दिखाया कि आई एम वन फॉर द फ्यूचर. Yeah. मेरे पास तीनों चीजों करने की एबिलिटी है Yeah. एंड दैट्स व्हाट एन इमर्जिंग प्लेयर नीड्स. चलो जायदाद को 12th मैन रख दो. हाँ फिर देखी जाएगी किस तरह की 11 बनानी है. ये 11 भाई. बाकी यार फॉरेन प्लेयर्स बस हैं 3 तो हैं 3 अच्छा, क्या करें. हमारी मर्जी. अच्छा हाँ. दस्ती नहीं क्यों उस्मान खान भी तो है. हाँ तो उसको 3 तीन तीसरा विली है वो. रसी और विली. डेविड विली हाँ, रसी और yes, उस्मान yes. खान. बहुत रोजा लग रहा है. अच्छा अब तो हो गया. रोजा तो लग रहा है लेकिन जाने से पहले फ्लॉप 11 भी बना ले. हाँ दस्ती वो तो मुझे याद है मैंने तुम्हें बनाई थी. एलेक्स हेल्स, Hales is opening. शान मसूद. Shan is also captaining the I side. think और शान लड़ भी रहे हैं. ठीक है जब ये हार रही है ना फ्लॉप 11 तो Alex शान लड़ रहा है. Hales, शान मसूद, फखर जमान. Yes, right Fakhar in would there. have to be there. उसके बाद सरफराज कीपर. राइली रूसो. Riley Russo 4. नहीं चौथे नंबर पे वो क्या था भट्टी. नहीं आई मीन उसे एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी उससे ना. एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी ना. We didn't expect him to do well. ये फ्लॉप 11 वन डाउन भेज रहे हैं. एक्सपेक्टेशन तो थी किसी को तो थी. यार हाँ किसी को होगी पॉइंट साइज एहसन भट्टी से बट यार ये बेसिकली फ्लॉप 11 वो है तो जिसको बिल्कुल नहीं चले. मैं आई गेट. नहीं जिनसे जो उम्मीद थी. एक्सपेक्टेशन थी कि ये अच्छा करेंगे और नहीं किए तो 4 पे राइली आता है. लेट्स स्टार्ट दिस अगेन. हेल्स आ गया ओपनिंग कर रहा है वो शान के साथ. के साथ. बल्कि शान को वन डाउन One down फखर कर को तो open फखर कर के साथ दो. opening Yeah, कर रहा है. Hales and Fakhar open. Shan 1 down. Riley 4. Sarfaraz 5 and is 100%. keeping wicket. Yeah, 6 पे नवाज. 100%. शुएब मलिक नहीं बनता था वैसे. एक आधा दे दिया ना मैच. फिनिश्ड कर दिया ना. okay. फिनिश्ड. Yeah. और कौन यार. शम्सी has to be in there. तबरेज शम्सी है, मोहम्मद हसनैन है, Yes. डैनियल सैम्स. Daniel Sams. उफ तौबा वो तो क्या ये था. 3 और लोग हो गए. ठीक है हमारे 7 पे बंदा चाहिए हमें. ये हमारा 8 9 10 हो गया और एक 11 पे भी चाहिए. दानी. दहानी इतना खेले दो या तीन दो मैच खेले खेला और है. वो था भी नहीं उससे वो वाली एक्सपेक्टेशन. केड़ा ही है. flop वो था. सलमान इरशाद. सलमान इरशाद. इज द लास्ट बॉलर. एक बंदा रह गया नंबर 7 पे. आई थिंक हो गया. नहीं 6 नवाज था, हाँ. 7 सैम्स. नहीं सैम्स 8 हसनैन
शम्सी और सलमान इरशाद. We need one more person. At 7. Yes. सोचो all rounders that did not do well. राणा फहीम. नहीं राणा फहीम ने एक पूरा मैच दे दिया था. उसको नहीं तुम डाल सकते. लेकिन उससे तो ज्यादा उम्मीद ही थी ना बॉय से. हाँ, उम्मीद थोड़ी ज्यादा थी कि इससे शायद ज्यादा करे. कराची का कोई सोचो. कराची के सारे डालनी है यार. टीम कराची की है. ये है कराची. लाहौर का कोई सोचो. जमान. नहीं यार, जब 7वें नंबर पे तो नहीं. जमान ने फिर भी बहुत अच्छी बॉलिंग कराई थी. हाँ, जमान ने बीच में कुछ मैचेस दिए. जमान ने 2 मैच दिल जिगरे से गेंदें कराई हैं. 2 मैच गलत यूटिलाइजेशन थी उसकी बहुत. यूटिलाइजेशन बहुत. नहीं मगर I wasn't too upset with him. 1-2 मैचेस अच्छे नहीं, I was. मैं थोड़ा ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था उससे. हाँ. तुम हो ना एक्सपेक्टर, फिर क्या कर सकते. यार क्या और कोई बंदा ही नहीं है फिर. खुशदिल. नहीं इवन तो बॉल के साथ. अच्छा हमारी मेडन विकेट ओवर करा गया कल वो. किसने एक्सपेक्ट किया था? फ्लॉप 11 किसने एक्सपेक्ट किया था? But then again उसने बैटिंग के साथ क्या किया. बैटिंग तो और इस टीम में खुशदिल बॉलिंग नहीं करा रहा, वो सिर्फ बैटिंग कर रहा है और कैचिंग कर रहा है. ठीक है, तो खुशदिल फिर तो है, तो फिर तो है. So it's Hales and Fakhr, शान मसूद, रायली रूसो, सरफराज, खुशदिल, नवाज, डैनियल सैम्स, हसनैन, शम्सी, सलमान इरशाद. I think pretty good. That's a pretty good flop 11. Pretty good flop 11. और तो कोई नहीं रह गया. नहीं. अगर रह गया तो आप लोग कमेंट्स करें. अपनी भी टीम फ्लॉप टीम ऑफ द टूर्नामेंट एंड टीम ऑफ द टूर्नामेंट भी बताएं. Yes. और तो कुछ नहीं रह गया बॉयज. टीम ऑफ द टूर्नामेंट. टीम ऑफ द टूर्नामेंट फ्लॉप टीम ऑफ द टूर्नामेंट. यही बोला मैं. हो गया ना. तुमने दोनों दफा टीम ऑफ द टूर्नामेंट बोला. नहीं फ्लॉप बोला इसने. अच्छा चलो. अब मेरे ख्याल से मुझे लगता है सबको लग रहा है. बस किस्सा मुकाओ यार, मिट्टी पाओ. अच्छा जस्ट बाय द वे, किसी को याद है तुम लोगों की क्या प्रेडिक्शंस थी? हाँ, I said इस्लामाबाद लाहौर फाइनल. मैंने पेशावर मुल्तान साहिब फाइनल बोला था. मैंने इस्लामाबाद एंड आई डोंट नो मैंने दूसरा कौन सा. मगर पता है मैंने अपनी फैमिली पिक्चर पड़ी हुई है. फैमिली ग्रुप चैट में. तो तुम्हारी का मैं क्या करूं. When I was in Lahore मैं after ना a couple बताऊं of games. अपनी ना बताऊं. तुमने बोला है पेशावर मुल्तान. नहीं मैं बाकी भी लिखी. In my defense तुमने मुझसे प्री टूर्नामेंट पूछा था और 1-2 मैच के बाद ना मेरी अम्मी ने मुझसे पूछा था और मैंने बोला था इस्लामाबाद मुल्तान, तो वो बड़ी इंप्रेस हुई है मुझसे. यार तुमने इस्लामाबाद मुल्तान बोला था. क्या बस देख लें आप. मुझे नहीं याद. मैंने इस्लामाबाद तो बोला था, मुझे दूसरी नहीं याद. जाके वीडियो अगर किसी को याद है कमेंट कर दे, वरना मैं वीडियो जाके देखूं और फिर पता लगाऊं. बट आई नो कि इस्लामाबाद मेरी चैंपियंस. अच्छा मेरी अपनी प्रेडिक्शन जो थी इस्लामाबाद जल्मी. My top scorer was Fakhr, so I was completely off. मुझे कुछ भी नहीं याद अपना. सरमद ने मुझे याद. मेरा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट शादाब था. ओह ये भाई फिर सरमद ने इस्लामाबाद मुल्तान बोला था. ये मुझे Is this the return of Shadab Khan? नहीं है. We'll see you guys next time. अच्छा एक और आखिरी चीज. इवन ईयर्स में परफॉर्म करता है ये Zoha Chishti. Yeah. Zoha Chishti, who works in the PCB, brought this to my attention during the first game when Shadab scored 70 odd versus Lahore. तो इवन ईयर से परफॉर्म करता है. वर्ल्ड कप ईयर आ गया 2022 के वर्ल्ड कप में, सबको याद है कैसा था. साथ में एनक पहन ली अपनी, लाल उसने पहना हुआ है शर्ट कलर. और मुझे लगता है अब जाने का टाइम हो गया. रंग जीत का या साध है. ठीक है. एनीवे चलें अब. हाँ, चलो. वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक करें. सब्सक्राइब टू आवर चैनल अली बेराम. मुझे हर जगह ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक और क्या है जहाँ हैं हम वहाँ पे हमें फॉलो कर दो. सड़क पे नजर आते हैं वहाँ भी पकड़ लो. हाँ फॉलो कर लो. हमें पीछा करना हमारा कि हम आपको फॉलो कर रहे हैं. हम सड़क पे चल रहे थे. We are following you to the core. रिंग आइकन पे भी क्लिक कर दो. We'll see you guys next time. Until then, अल्लाह हाफिज.